इब्रानियों 12 अध्याय मैं निकाल इब्रानियों 12 अध्याय इब्रानियों 12 अध्याय 1 से लेकर हमने 1 से लेकर 29 तक पढ़ना था, लेकिन हम आज उतना बड़ा वचन है, थोड़ा हम 2 पार्ट में हम देखेंगे। इस संडे एक पार्ट देखेंगे, अगले संडे नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो आज हम पहला भाग देखेंगे 12 अध्याय, उसकी 1 से लेकर हम पढ़ेंगे 11 तक। मैं पढ़ देता हूँ 12 अध्याय उसकी 1 से लेकर 11 तक। लिखा है कि इस कारण जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोधियों के में पाप का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुम्हें पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। जब वो तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को प्रभु ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जब कि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना क्या करते थे, तो हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता का और भी अधीन न रहें जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो को सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद इस वचन के लिए, और हमें बुद्धि और समझ दीजिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए कि इस वचन को हम आपकी आत्मा की अगुवाई में समझ सके। हमारे मुँह से निकलने वाला हर एक शब्द आपकी आत्मा की अगुवाई में हो सके, और वो हमारे हृदय को वार पार छेद सके, और मन की भावना और विचारों को जांच सके, और आईने की तरह हमारे अंदर की हर एक कमियों को दिखा सके, ताकि इस कमियों को दूर कर हम आपकी पवित्रता में आगे बढ़ने वाला बन सके। सब बातों में आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन के लिए धन्यवाद, जो लोग जुड़े हैं उनके लिए धन्यवाद। हम सबको अपनी बुद्धि और समझ दीजिए ताकि हम इस वचन को समझ सकें। सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहले हम देखेंगे 1 से 3 आयत में 1 से 4 आयत में किस यहाँ पे लिखा है। पहला चीज़ लिखा है, इस कारण जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। क्या लिखा है? इस कारण जब कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। हम 1 से लेकर 3 आयत तक हम देखेंगे। इस हमारा जो इसमें मेन टॉपिक है हमारा कि हमारे विश्वास को सिद्ध करने वाला मसीह। 1 से लेकर 3 तक में आप लिख सकते हैं, हमारे विश्वास का सिद्ध करने वाला मसीह। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लिखा है कि पहला चीज दौड़। यहाँ पर हम देखते हैं कि दौड़, इस दौर में जिसके अनंत परिणाम है, हम रोकने वाले किसी बात को रोड़ा ना बनने दें। और बहुत सारी चीज़ है, मसीह जीवन एक दौर है, इस बात को हम जानते हैं। पौलुस भी इस बात को बताता है, और इस दौर में बहुत सारे हमारे जीवन में हम दौड़ेंगे। जब मसीह दौर में हम शामिल होंगे, अगर हम शामिल हैं, हमें पता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में रोड़ा बनती है। बहुत सारी बातें ऐसी आती है जो हमें विश्वास में बढ़ने से रोकती है। तो ये एक विश्वास की दौर है, और इस दौर के परिणाम अनंत हैं। और विश्वास की दौर में भावनात्मक होने या सोचने से कहीं बढ़कर है। ये दौर हमें इमोशनल होकर नहीं दौड़ना है, भावना में बहकर नहीं दौड़ना है, क्योंकि
भले ही हमें इमोशनली उद्धार मिला है, भावनात्मक तौर से हमारा उद्धार हुआ है, लेकिन यह काम हम करने वाला जीवन है जिसे यहाँ कठिन दौर के रूप में दिखाया गया है। ये कठिन दौर है। भले ही हमारा उद्धार किसी भावना के तौर पर हुआ, इमोशन के तौर पर हुआ, लेकिन अब हम उस इमोशन को आगे ना लाएं, क्योंकि इमोशन में अगर हम मसीह जीवन जिएंगे, भावनात्मक तौर पर मसीह जीवन जिएंगे, तो कहीं ना कहीं हम क्या होंगे, ठोकर का कारण बनेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मसीह दौर चाहे अद्भुत है, परंतु कई बार इसमें बने रहना कठिन होता है। बहुत ही अद्भुत दौर है, पौलुस बताता है, लेकिन कई बार इसमें बने रहना कठिन होता है। आयत 1 में इस कारण यह दिखाता है कि यह भाग कई विश्वासियों के उदाहरणों पर जिनकी चर्चा पहले की गई थी आधारित है। लिखा है ना, इस कारण। आयत 1 में लिखा है इस कारण। किस कारण? इनके 11वीं आयत जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे गवाहों के बारे में लिखा गया। इस कारण कि जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये गवाह जो थे बहुत ही बुरी तरीके से मारे गए। हम देख सकते हैं, मैं पढ़ देता हूँ 11 अध्याय उसकी 36 आयत से। 11 अध्याय उसकी 36 आयत लिखा है कि कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोरे खाने, वरन बांधे जाने, कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, कंगाली में, क्लेश में, दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों के खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में, पृथ्वी की दरारों में भटकते रहे, और संसार उनके योग नहीं था। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की वस्तु न मिले, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई, वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इस कारण गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए। गवाह क्या था? इसने अपनी जान हथेली पे रख दी। इसको ठट्ठों मुराया गया, इसे कोड़े मारे गए, इसे बांधा गया, कैद में डाला गया, पथराव किया गया, आरे से चीरा गया और तलवार से मारे गए, कंगाली में, क्लेश में और दुख भोगते हुए, बकरी और भेड़ों की खाले ओढ़ते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसने अपना जीवन मौत को समर्पित कर दिया, लेकिन अपने विश्वास से वो पीछे नहीं हटा। वो यहाँ इसी बात पे लिखा है कि इस कारण गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जब हमको घेरे हुए है। तो आओ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस कारण जब गवाह, इन वाक्यों में गवाहों का बड़ा बादल हमको घेरे होने का वर्तमान काल में दिखाया हुआ है। ये नहीं लिखा कि घेरे हुए था। हम देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा है इस कारण जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। भले ये लोग अब इस संसार में नहीं है जिसकी गवाही 11 अध्याय में दी गई है, लेकिन बाइबल बताती है कि ये अभी भी हमको चारों तरफ से घेरे हुए है। इनकी गवाही हमें प्रोत्साहन देती है। इनकी गवाही आज हमें, इसकी गवाही आज हमें ताली बजा बजा कर हमें बोलते हैं कि तुम विश्वास के लिए खड़े हो जाओ, तुम विश्वास के लिए लड़ो, विश्वास में जीतो, विश्वास में आगे बढ़ो। ये हमें क्या करता है? गवाही दे रहा है। ये एक तरह से ये हमें, हम दर्शक के रूप में भी दे सकते हैं, एक तरह से ये हमें प्रोत्साहन करने वाले के रूप में भी हम देख सकते हैं कि ये गवाह जो मूसा है, जो इब्राहिम है, और जो गिदोन है, आदम है, और बहुत सारे गवाह यहाँ पे दिए गए नाम, उनको जब हम देखते हैं, ये गवाह हमारे लिए क्या है? एक प्रोत्साहन का, एक चार्जर का काम करता है कि इन गवाहों ने किस तरह दुख और ठट्ठे उठाते हुए, कैद में होते हुए, भूखे प्यासे रहते हुए, तलवार से मरते हुए, कंगाली में मरते हुए, बकरी और बैलों के खारे ओढ़कर अपने घर से भटकते हुए, पत्थरों में, गुफाओं में छिपते हुए अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन फिर भी अपने विश्वास की इसने रखवाली की। लेकिन इनको जो प्रतिज्ञा की गई थी वो नहीं मिला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ये वादा किया था कि वो प्रतिज्ञा यीशु मसीह के द्वारा हम सबको पूरी होगी। तो उसने दूर से ही देखकर उन बातों की प्रतीत की, और इसके बारे में इसलिए गवाही दी गई है, और ये गवाह इसलिए हमारे लिए लिखा गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गवाहों का बड़ा बादल हमको घेरे होने का वर्तमान काल में दिखाए जाने का अर्थ यह लगता है कि 11 में बताए गए लोग प्रोत्साहन देने वाले के साथ साथ दर्शक भी हैं। 11 अध्याय हमारे लिए भले ही प्रोत्साहन देने वाला है, लेकिन एक तरह से ये हमारे लिए दर्शक भी है। आज उससे पहले हम उसे देख रहे थे, आज ये लोग स्वर्ग में से हमें देख रहे हैं कि किस प्रकार हम अपने विश्वास की रखवाली करते हैं। हमने तो कोड़े खाए, हमने तो संघर्ष किया, हमें ठट्ठों में उड़ाया गया, हम कंगाली में, बदहाली में, बकरियों और भेलों के खाले खेत बिताते हुए जीवन बिताया। ये मैंने तुम्हारे लिए एक आदर्श दे गया। अब मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ तुम किस प्रकार का जीवन जीते हो विश्वास के लिए। क्या तुम विश्वास के लिए मरने के लिए तैयार हो? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं
पवित्र शास्त्र में ये देखते हुए कि ये विश्वासी दर्शक थे, यहाँ इनके जीवन में बहुत सारी कमजोरियां भी थी। हम देखते हैं इब्राहिम कई बार झूठ भी बोला, और मूसा कई बार परमेश्वर के जब उसको बोला कि तुम मिस्र में जा, कई बार उसका इनकार भी किया, और बाद में उसको जाना भी पड़ा। लेकिन एक बार उस परमेश्वर ने बोला कि चट्टान को आज्ञा देना पानी बह जाए, एक बार उसको बोला कि लाठी मारना, लेकिन दोनों बार अलग अलग बातें बोला था, लेकिन दोनों बार उसने लाठी मार दी, जिसके कारण परमेश्वर उस पर भले ही गुस्सा हुआ, लेकिन फिर भी आज उनकी गवाही हमारे बीच में है। उनकी गवाही यहाँ पे हम देख सकते हैं 29 आयत में लिखा है, 11-29 में, विश्वास ही से लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो वे सब डूब मरे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मूसा ने जो इस्राएलियों को लेके आया, उनके बारे में लिखा हुआ है, बल्कि उनके जीवन में कमियां थी। उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना था। उसने कई बार वो अपने आप को अयोग्य समझा था कि मैं कैसे इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ा लाऊं, लेकिन कमजोरियों के बावजूद भी परमेश्वर उनकी गवाही को यहाँ पे रखता है। उसी तरह हम देख सकते हैं कमजोरियों के बावजूद उनकी विजय से मसीह लोगों के लिए मानने के लिए संघर्ष करने के जबरदस्त उदाहरण है। हमारे जीवन में कमजोरी है तो परमेश्वर चाहता है कि वो कमजोरी परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में बदलना चाहता है। इसलिए पौलुस बताता है, जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं घमंड करता हूं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य निर्बलता में ही सिद्ध होती है। तो इसलिए याद रखें, हम में से हर व्यक्ति के अंदर कमजोरी है। हर व्यक्ति मूसा की तरह कमजोर है, पतरस की तरह कमजोर है। बहुत सारी बार हम प्रभु का इनकार करते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जिससे हम प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते। फिर भी परमेश्वर हमारे अंदर उन कमजोरियों को अच्छी चीजों में तब्दील करना जानता है। परमेश्वर मूसा भले ही तोतला था, लेकिन परमेश्वर ने उसे उस तोतले के द्वारा ही पूरी मिस्रियों को वहां से बाहर निकाला। तो परमेश्वर उनके लिए जुआन बना। तो हम यहाँ देख सकते हैं, परमेश्वर जो हमारी कमजोरी है, परमेश्वर हमारे लिए ताकत बन के खड़ा हो जाएगा। लेकिन सिर्फ क्या करना है, हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारा ताकत है, परमेश्वर हमारा सामर्थ्य। इन जो विश्वास के नायक थे, हम ये नहीं बोलेंगे कि ये हर व्यक्ति सिद्ध था, कोई भी सिद्ध नहीं था, सबके अंदर कमजोरी था। शमशेन के अंदर कमजोरी था, वो फलस्तीनी स्त्रियों के संपर्क में आ गया, अन्य जाति स्त्रियों से शादी की, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। तो कमजोरी हर किसी के अंदर था और आज भी हमारे अंदर था। लेकिन हम भी इन नायकों की तरह, जो विश्वास का नायक हमारे घेरे हुए हैं, हम भी एक अच्छे गवाह बन सकते हैं। शर्त यह है कि हम विश्वास करें, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उनसे प्रेम रखते हैं। अगर आप खुदा से प्रेम रखते हैं, अगर आप उनकी आज्ञाओं को मानते, परमेश्वर आपकी कमजोरी के द्वारा आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पौलुस का मसीह जीवन आमतौर पर एक दौर के रूप में दिखाता है। पौलुस अपने मसीह जीवन आमतौर पर एक दौर के रूप में दिखाता है। हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसकी 24 आयत। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 24 आयत। आप लोग बने रहेंगे, मैं फटाफट पढ़ देता हूँ क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है। यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है, तुम वैसे ही दौड़ो जीतो। क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है, तुम वैसे ही दौड़ो जीतो। यहाँ पे पौलुस मसीह जीवन को एक दौड़ के रूप में देखता है। और इस जो दौर संसारिक दौर होता है, इसमें इनाम एक को मिलता है, लेकिन मसीह एक ऐसा दौर है जिसमें सबको इनाम मिलेगा, सबको पुरस्कार मिलेगा। और जब हम उस फिनिश लाइन को क्रॉस करेंगे और उस धागे को तोड़ेंगे, तो परमेश्वर हाथ में मुकुट लिए हुए हमारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे देखें, तुम वैसे ही दौड़ो लेकिन जीतो। लेकिन हमें दौड़ना वैसे है जैसा एक उस दौर में दौड़ते हैं कि सब हमें पहला इनाम हमें मिले, हमको इनाम मिले, उसी तरह हमें दौड़ना है। तो पौलुस मसीह जीवन को आमतौर पर एक दौर के रूप में देखता है जिनमें एक तरीका है दौड़ने का, जिसमें हमें नियमों के अनुसार दौड़ना है। इब्रानियों के पुस्तक को खेल के मैदान में लिया। इब्रानियों की पुस्तक का जो लेखक है, इसको एक रूप दिया, खेल के मैदान में ले गया, जिसमें हम एक युवक के रूप में स्वयं वहाँ समय बिताने की कल्पना कर सकते हैं। उसके मन में शायद मत्ती 10:36 वाली बात हो सकती है। हम पढ़ सकते हैं मत्ती 10:36। मत्ती 10:36। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 10 अध्याय उसकी 36 आयत में यहाँ लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी
10 अध्याय उसकी 36 आयत में। मत्ती बोलते, सॉरी, इब्रानियों 10 का 36, इब्रानियों 10 का 36, इब्रानियों 10 का 36, इब्रानियों 10 का 36। यहाँ पे लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। तो यहाँ पे मसीह जीवन एक दौर है, लेकिन हमें एक नियम के अनुसार, एक कायदे के अनुसार दौड़ना है और बड़े ही धीरज के साथ दौड़ना है ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करके प्रतिज्ञा का वो फल पाए जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। तो मसीह जीवन क्या है? एक दौर है, लेकिन एक नियम से दौड़ना है। दौर है तो कोई जैसा मर्जी वैसा हम नहीं दौड़ सकते, एक नियम ठहराया परमेश्वर ने, उसके अनुसार हमें दौड़ना है। तो अंत तक धावत को भागते रहने से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें थक जाते हैं, हम ऐसा लगता है कि अब हम नहीं जीत पाएंगे। लेकिन यूनानी शासन के समय आरंभ में होने वाली कई खेल यहूदियों में प्रसिद्ध थी। अधिकतर यूनानी खेलों के मुकाबले होते थे जिसमें साहस मुख्य बात होती थी। क्या है? यूनानी खेलों में बहुत सारे मुकाबले होते थे, लेकिन उन खेलों में जीतने का सबसे बड़ा कारण था साहस। दौड़ के लिए जो यूनानी लोग साहस का इस्तेमाल किया, उसका मतलब है संघर्ष करते रहना। बेशक मसीह दौर में संघर्ष पाप के विरुद्ध है, हमें संघर्ष करना है, हमें पाप से लड़ना है, पाप को हराना है, पाप से जीतना है। इसलिए धीरज हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, हमारे अंदर साहस होना बहुत जरूरी है। हर एक लड़ाई, जो संसारिक लड़ाई होता है, वो बंदूक या गोली से नहीं जीता जाता, बल्कि एक साहस, एक हौसला भी होना बहुत जरूरी है। हम कई बार देखते हैं एक सैनिक ने हजारों लोगों को मार दिया। ये हिम्मत कहाँ से आता है? वो हौसला कहाँ से आता है? अंदर से आता है। वो साहस, वो हौसले की बल पे ही उसने हजारों को मार दिया। तो उसी तरह मसीह जीवन में हमारे पास एक साहस होना बहुत जरूरी है और हमारे अंदर धीरज भी होना बहुत जरूरी है, ताकि हम दुश्मनों को हरा सके। हर एक रोकने वाली वस्तु को दूर करके धावक को अपने प्रशिक्षण के दौरान भार ले जाने की कल्पना है। तो हम उतना ही भार प्रशिक्षण के दौरान, जब सेना को ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके कंधे पर उतना ही भार दिया जाता है, उतना ही उसको जो गोली बारूद ले जाने की इजाजत होती है जितना वो ले जा सकता है, जितना उसको प्रशिक्षण में सिखाया गया है। और दौड़ने के लिए उसने सारे भार को हटा देना होता है। जब वो दौड़ता है, जब उनको दौड़ने के लिए बोला जाता है, तो वो भार उतार दिया जाता है। वो भार शरीर पे रख के दौड़ते नहीं, बल्कि उनको उतार दिया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, रोकने वाली वस्तु में धावक के रास्ते में आने वाले हर बाधा हो सकती है। उलझाने वाले का अर्थ अपने आप ही मिलता है। यह मूसा जैसे व्यक्ति को दिखाता है जिसने परमेश्वर की बड़ी महिमा के लिए इस संसार के धन और शान को छोड़ दिया। उलझाने वाले पाप का अर्थ हमें किस में मिलता है? मूसा के जीवन में मिलता है। हम पढ़ेंगे इब्रानियों 11 अध्याय 24 से लेकर 26 तक। यहाँ पर हम देख सकते हैं किस प्रकार वो चीज जो था मूसा को परमेश्वर के जीवन में बढ़ने से रोक रहा था, परमेश्वर के काम करने से रोक रहा था। वो क्या चीज था? इब्रानियों 11 अध्याय उसके 24 से लेकर 26 तक हम पढ़ेंगे। उलझाने वाले पाप का क्या अर्थ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। 11 अध्याय 24 से लेकर 26 तक। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, बल्कि हम 24 से पढ़ेंगे, हमने 26 पढ़ दिया, 24 से पढ़ेंगे। लिखा है 11 अध्याय 24, विश्वास ही से मूसा ने सयाना बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम समझा। क्या है? पाप में उसने थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम समझा। आज मसीह जीवन क्या है? लोग पाप में आनंद ले रहे हैं, पाप में जीवन बिता रहे हैं, लेकिन मूसा ने क्या किया? ये उलझाने वाले पाप हैं। पाप हमें उलझाता है, पाप हमें थोड़े समय के लिए आनंद देता है, लेकिन मूसा ने उस आनंद को ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि वो उसने सोचा कि पाप में थोड़े दिन का सुख मिलेगा, लेकिन परमेश्वर के लोगों के साथ अगर हम दुख झेलेंगे तो अनंत काल का हमें आनंद मिलेगा। तो उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार को बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। उसने मसीह के लिए मिस्र का जो बड़ा भंडार था, मिस्र का जो धन संपत्ति था, उसने सब कुछ छोड़ दिया। ये मूसा के जीवन के लिए उलझाने वाले पाप थे। अगर उसने नहीं छोड़ा होता, अगर वो फिरौन के साथ रहा होता, फिरौन का उत्तराधिकारी बन गया होता, शायद हम आज लाल समुद्र वाली कहानी नहीं पढ़ते हैं। आज हम 40
40 साल तक जंगल में भटकते रहता, ये कहानी नहीं पढ़ते, वो मन्ना के बारे में नहीं पढ़ते। तो वो उलझाने वाले पाप जो मूसा के जीवन में था, सबसे बड़ा पाप था, उसने विश्वास के द्वारा सियाना होकर जब वो जवान हो गया तो फिरौन का बेटी कहलाने तक से इनकार कर दिया, और वो पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम समझा, और उसने मसीह के लिए, मसीह के कारण निंदित होने को, मसीह के लिए निंदा सहने के लिए, भले ही मैं मसीह में हूँ, लोग हमें निंदा करें, लोग हमें सताए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसने उस मिस्र के भंडार को, उस पाप के भंडार को तुच्छ समझा, और ताकि उनकी आंखें कहाँ थी, फल पाने की ओर लगे थे, उसका उनका भंडार कहाँ था, अनंत काल के भंडार पर उसकी आंखें थी, उस मसीह पर उनकी आंखें थी। तो इस बात को हम देख सकते हैं कि उलझाने वाले पाप मूसा के जीवन से हमने देखा कि उसने परमेश्वर की बड़ी महिमा के लिए इस संसार के धन और शान तक को छोड़ दिया। उसने परमेश्वर की महिमा के लिए, ध्यान देंगे, उसने परमेश्वर की महिमा के लिए इस संसार के धन और शान तक को छोड़ दिया। क्या आज हम ऐसा जीवन, ऐसा उलझाने वाले पाप जो हमारे जीवन में है, जो हमें मसीह में बढ़ने से रोक रहे हैं, मसीह की महिमा करने से रोक रहे हैं, क्या हम उनको छोड़ सकते हैं? मूसा ने छोड़ा। उसने धन और शान को छोड़कर अपने ससुर मित्रों के यहाँ भेड़ बकरियों को 40 साल तक चढ़ाया। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो यहाँ रोकने वाली पाप, और पाप क्या है? रोकने वाली वस्तु कोई भी चीज हो सकती है, हमारा ध्यान हमारे असली फोकस से हटाती है। तो यहाँ पे हम रोकने वाली वस्तु हर वो चीज हो सकती है जो हमारा, जहाँ पे मसीह पे हमारा ध्यान है, उससे हमारा ध्यान हटाने वाला कोई भी चीज हो सकता है। पाप का अर्थ परमेश्वर का खुला विरोध हो सकता है। इन शब्दों में हम वासना, घमंड या किसी भी ऐसी बात सहित जो मसीह धावक के लिए बाधा हो, पाप का कोई भी भार शामिल हो सकता है। एक ब्रूस व्यक्ति था, उसने कहा, हमारे लेखक वाक्यांश के समान अर्थ में किसी विशेष रोकने वाले पाप को नहीं, बल्कि पाप की बात ऐसे कर रहा है जैसे धावक के पापों को रोकने वाला वही हो। यानी जो हमारे पाप को रोकने वाला हम, बल्कि खुदा खुद उस पाप को रोकने के लिए तैयार है। इससे शर्त यह है कि हम अपना ध्यान कहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ ताड़ना किसी पाप के लिए हो सकती है जो सक्रिय विश्वास को हानि पहुंचाता है। यह मान करके केवल दूसरों का पाप ही खराब है, हम अपने जीवन को, पाप को छोड़ नहीं सकते। हम कई बार हम अपने जीवन को नहीं देखते हैं, दूसरे के जीवन में ताक झाँक करते रहते हैं, उसका जीवन ऐसा है, उसका जीवन ऐसा है, तो हम अपने जीवन को नहीं देखते हैं। ये बहुत ही हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ इब्रानियों की पुस्तक में अविश्वास, सबसे बड़ा पाप क्या है पता है? सबसे बड़ा पाप है हमारा अविश्वास। अविश्वास व्यक्ति का मुख्य पाप है और मुख्य विषय है। अविश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञा में भरोसे की कमी है। आज हमारे पास वो अविश्वास है। हम सोचते आ रहे कहाँ प्रवेश मसीह आएगा, इतने साल हो गए, 2020 साल बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ और आगे भी कुछ नहीं होगा। ये सबसे बड़ा पाप है, ये सबसे बड़ा पाप है अविश्वास। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पे भरोसा न करना, अविश्वास दिखाना, ये सबसे बड़ा पाप है। अविश्वास पूर्ण विश्वास त्याग का कारण बन सकता है। इब्रानियों की पुस्तक के वास्तविक खतरा हम जब देखेंगे, इब्रानी अध्याय 6 का 4 से लेकर 6 तक, 10 का 26 से लेकर 29 का, इस सब को बताता है कि अविश्वास के कारण वो लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश न कर पाए। अविश्वास के कारण ही वो विश्राम में प्रवेश न करने पाए। क्यों वो खुदा के उस कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए? क्योंकि उन अविश्वास के कारण उसने खुदा पे भरोसा नहीं रखा, इसलिए वो उस कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए। यहाँ यह ऐसा बरकरार रहने वाला खतरा है कि मसीह की निंदा जो उसने क्रूस पर सही, दूसरों को बताकर इससे बचने का प्रयास किया जाना आवश्यक है। तो यहाँ पे हमें धीरज से दौड़े और धैर्य और दृढ़ता के साथ बने रहने की एक बुलाहट है। यहाँ पे धीरज से दौड़े और धैर्य और दृढ़ता के साथ बने रहने की एक बुलाहट है। यदि धावक दौड़ को पूरा नहीं करता तो कुछ भी जीत उसे नहीं मिलती है। यदि जो धावक है, जो दौड़ में दौड़ता है, जो मसीह दौड़ रहा है, अगर वो धावक दौड़ता है, दौड़ को पूरा नहीं करता तो उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मसीह जीवन ऐसा ही है। यदि हम भलाई करते हुए हार मान लें और अपनी मसीह दौड़ को अंत से पहले रुक जाएं तो हम अनंत महिमा की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान सुनेंगे। यदि हम भलाई करते हुए हार मान लें और अपनी मसीह दौड़ के अंत से पहले रुक जाएं तो हम अनंत महिमा की उम्मीद नहीं कर सकते। पौलुस क्या बोला? मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है, न केवल मेरे लिए बल्कि उन सब के लिए जो मेरे बाद विश्वास करने वाले हैं। तो हमें अंत तक अपने विश्वास की रखवाली करनी है।
तो याद रखें, जब कोई गार्ड रखवाली करता है बड़े वो मुस्तैद रहता है, उसकी आंखें चारों तरफ लगी रहती है। उसी तरह मसीह जीवन में हम अपनी आत्मा को, हमें कोई घात भी कर सकता है गलत वचन के द्वारा, गलत शिक्षाओं के द्वारा। हमें अपने विश्वास की रखवाली करनी है परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यदि हम भलाई करते हुए हार मान ले और मसीह दौर के अंत से पहले रुक जाए तो हम अनंत महिमा की उम्मीद नहीं कर सकते। हम पढ़ सकते गलतियों 6 अध्याय उसकी 9 आयत में, मैं पढ़ देता हूँ। गलतियों 6 अध्याय उसकी 9 आयत में, आप लोग वहीं बने रहेंगे। यहाँ लिखा है कि हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना होते ठीक समय पर अपनी कटनी काटेंगे। क्या बोल रहा है? हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें। यदि हम ढीले नहीं पड़ेंगे, यदि हम विश्वास में कमजोर नहीं पड़ेंगे, यदि हमारा प्रेम ठंडा नहीं होगा, यदि हम वचन में बने रहेंगे, वचन को लगातार पढ़ते रहेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे, तो हम ठीक समय पर कटनी काटेंगे और हमें कोई हरा नहीं सकता। हम उस दौर में विजय प्राप्त करेंगे और परमेश्वर हमें वो मुकुट देगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बहुत से लोग जो आप शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं हो सकते परंतु दिल से दौड़ते जा रहे हैं। बहुत से लोग शारीरिक रूप से अब सक्रिय नहीं है, या तो वो बूढ़े हो गए हैं या तो उसका शरीर थक गया, लेकिन वो दिल से दौड़ते जा रहे हैं। बूढ़े पवित्र लोग जो सेवा के उन कामों को करने के लिए जिन्हें वो कभी करते थे, थक गए हैं, कमजोर पड़ गए। जब शारीरिक कौशल मसीह लोगों का साथ नहीं देता तो परमेश्वर इस बात का ध्यान देता उनके दिल में क्या है। कई लोग आज, बहुत सारे मसीह लोग बूढ़े हो गए हैं, वो चल नहीं पाते हैं, बिस्तर पे हैं या चेयर पे हैं, तो वो अब उस तरीके से नहीं दौड़ पा रहे हैं जिस तरीके से वो जवानी में दौड़ते थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें अंदर से नया बनाते जाता है, अंदर से मजबूत करते जाता है। तो परमेश्वर हमारे अंदर में क्या चल रहा है वो देखता है कि भले ये बूढ़े हो गया, अब वो सुसमाचार के लिए बाहर नहीं जा सकते, विजिटिंग में नहीं जा सकते, प्रार्थना के लिए नहीं जा सकते, लेकिन इसके अंदर क्या चल रहा है वो चीज़ उन लोगों को देखता है। तो वो चीज़ हम याद दिलाता है कि हम अभी तक विश्वास में बने हैं, हम विश्वास की रखवाली कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रोत्साहन विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले, ये आयत 2 में लिखा है, इब्रानियों 12 अध्याय उसकी 2 आयत में हमने देख लिया गवाहों का ऐसा बड़ा बादल के बारे में कैसे घिरे हुए हैं। हमने देख लिया रोकने वाली वस्तु, कोई भी पाप हो सकती है, सबसे बड़ा जो रोकने वाला वस्तु है वो पाप है, और उलझाने वाले पाप, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप, आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है। वो चीज़ जो आपका ध्यान मसीह से दूर हटाए, वो चीज़ रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप हो सकते हैं। ये चीज़ हमने मूसा के जीवन में देखा। उसको कि क्या चीज़ ने रोक रखा था? उसको रोक रखा था मिस्र के उस भंडार ने रोक रखा था, इसलिए उसने मसीह की निंदा सहने के कारण मिस्र के भंडार का धन को तुच्छ समझा। उसने मसीह की निंदा सहना उत्तम बात समझा, और उसने पाप के थोड़े दिनों में सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम समझा। तो उसी तरह हम देख से दौड़ना है, और हमें तब तक दौड़ते रहना जब तक हम उस फिनिश लाइन तक पहुंच नहीं जाते जहां पे परमेश्वर खड़ा है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दूसरी आयत में लिखा है, विश्वास के करतार सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे बड़ा प्रोत्साहन विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को ताकने से मिलता है। सबसे बड़ा प्रोत्साहन जो हमें मिलता है, सबसे बड़ा सामर्थ्य जो हमें मिलता है, वो कहीं और से नहीं मिलता है। हम संसार की ओर ताकेंगे तो हमें दुख के सिवाय, निराशा के सिवाय, हताशा के सिवाय कुछ नहीं मिला। किसी मनुष्य से हमें कुछ पाने की आशा रखेंगे, हमें निराशा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम एक उद्धार करता, एक विश्वास के करता यीशु की ओर ताकते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें सामर्थ्य मिलता है, हमें हिम्मत मिलता है। मसीह ने पाप करने के प्रत्येक भार और परीक्षा को उतार दिया ताकि वह हमारा धन्य उद्धारक बन सके। मसीह ने हमारे जीवन से, हमारे शरीर से हर एक पाप और परीक्षा के भार को उतार दिया ताकि वो हमारा उद्धारक बन सके। इसलिए पतरस लिखता है, यीशु मसीह हमारे पाप को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पे चढ़ गए ताकि हम पापों में मरकर धार्मिकता में जीवन बिताएं। तो हमें यीशु की ओर ताकते रहकर नजरें उसी पर रखनी चाहिए। ताकने सबसे विचार पक्के या मजबूत होने का है, यानी हमें ऐसे नहीं ताकना एक बार ताक लिए यीशु मसीह को बस हो गया, नहीं, हमें उसका वचन पे नजर लगाए रखना है, उसके वचन से हमें नजर नहीं हटाना है। हमें चलते समय, उठते समय, जागते समय उसके वचन की चर्चा करना है। तो ये ताकने का मतलब है पक्के और मजबूत तरीके से उस पर ध्यान
देना। हम अपनी नजरें अन्य बातों से हटाकर किसी और बात पर अर्थात उससे महत्वपूर्ण पर यानी मसीह अपने प्रभु के ऊपर लगाना आवश्यक है। हमें हर बात से अपना ध्यान हटाकर इस समय जो चल रहा है, परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम पूरी तरह अपना ध्यान मसीह के ऊपर लगा सकते हैं। तो हमारे जीवन के मानने के लिए नमूने के रूप में परमेश्वर ने मसीह का नमूना दिया है। हमारे जीवन में एक नमूना दिया परमेश्वर ने, एक आदर्श दिया है, वो है मसीह। क्योंकि उसका जीवन और शिक्षा संपूर्ण है। कोई व्यक्ति संपूर्ण नहीं है, कोई व्यक्ति सिद्ध नहीं है, किसी का जीवन पूरी तरीके से शिक्षा और संपूर्ण नहीं है, पूरी तरह से परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति का जीवन पूरी तरह संपूर्ण है, वो है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए परमेश्वर ने हमें यीशु का उदाहरण दिया है और यीशु के नमूने पर चलने के लिए बोला है। तो उदाहरण के द्वारा जो उसके आने से पहले नहीं था, हमारे पास शक्ति का स्रोत है। उसका कष्ट यानी प्रभु यीशु मसीह ने जो कष्ट झेला, उसका कष्ट जो अन्य शहीदों ने झेला, उनसे भी कहीं बढ़कर यीशु का कष्ट है। इसलिए अपने बोझ असहनीय लगने पर भी पाठक उसको ताक सकते हैं। हम कभी भी जब हमारे शरीर में पीड़ा होती है, जब कोई हमें सताते हैं, जब कभी हमें हमारी निंदा करता है, तो हम यीशु मसीह को ताक सकते हैं कि उसने किस प्रकार निंदा को सहा, उसने किस प्रकार पापों के बोझ को उठाया, उसने किस प्रकार अपने लोगों के द्वारा वो उनको ठट्ठों मुराया गया, किस प्रकार उसने उस बात को सहा। तो इसलिए हम उसको ताक सकते हैं। उनका मजाक उड़ाया जा सकता है, उन पर हमला किया जा सकता है, उन्हें कोड़े मारे जा सकते हैं और त्यागा जा सकता है, और इनका जो लोगों के द्वारा उसे पकड़वाया जा सकता है, उसे जेल खाने में डाला जा सकता है, झूठा आरोप लगाया जा सकता है, यहाँ तक कि आपको मार भी डाला जा सकता है। लेकिन परंतु ये सब क्यों होगा? क्योंकि मसीह के साथ ऐसा ही हुआ। इसलिए हम मसीह के ऊपर ताक सकते हैं। हम ना तो बाएं देखें ना पीछे, बल्कि यीशु को ओर देखना आवश्यक है। हम इस समय हमें मौका मिला है, हम आगे ना देखें, बाएं ना देखें, पीछे ना देखें, हम सिर्फ यीशु की ओर देखने वाला बन सकें। लूका 9:62 में इस बात को पढ़ सकते हैं। लूका 9:62 लूका 9:62 लूका 9:62 लूका 9:62 लूका 9:62 लूका 9:62 यहाँ पे यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज के लायक नहीं। जो कोई अपना हाथ हल पे रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज के लायक नहीं। अर्थात जो कोई यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करने के बाद पीछे संसारिक जीवन में वापस चला जाता है, संसार के अनुसार जीने लगता है, वो परमेश्वर के राज के लायक नहीं है। तो हम ना दाएं ना बाएं ना पीछे, बल्कि यीशु की ओर देखना आवश्यक है। और यीशु मसीह ने खुद कहा है कि हमें पीछे नहीं देखना है, हमें सिर्फ यीशु की ओर देखना है। वो हमारे विश्वास का करता है, जिसने एक नया और जीवित मार्ग खोल दिया है। वो हमारे विश्वास का करता है, उसने एक नया और एक जीवित मार्ग हमारे लिए खोल दिया है। इब्रानियों 10 अध्याय उसके 19 आयत में इस बात को हम पढ़ सकते हैं। इब्रानियों 10 अध्याय उसके 19 आयत में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। क्या है? किसके द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा नए और जीवित मार्ग में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। तो यीशु को क्यों ताकना है? क्योंकि यीशु हमारे विश्वास का करता है, जिसने नया और जीवित मार्ग हमारे लिए खोल दिया। हमारे लिए पहले मार्ग नहीं था, हम भटक रहे थे। कोई बोल रहा, कोई बाबा बोल रहा ये करो तो हम वो करते थे, कोई व्यक्ति बोल रहा था ऐसा करो तो हम वैसा करते थे, कोई बोलता ऐसा करो हम ऐसा करते थे। लेकिन आज परमेश्वर ने यीशु मसीह को ताकने के द्वारा, यीशु मसीह को और अपना ध्यान लगाने के द्वारा, जिसने एक नया और जीवित मार्ग हमारे लिए खोल दिया है, और वह सिद्ध करने वाला है। वही सिद्ध करने वाला, आपको कोई व्यक्ति सिद्ध नहीं कर सकता, वही यीशु ही आपको सिद्ध करता है। जिसका अर्थ है विश्वास के द्वारा उस उद्धार को, जिसकी उम्मीद पुरानी वाचा में केवल प्रत्याशित थी, पूरा किया, इसलिए वो हमें सिद्धता दिलाता है। पुराना नियम हमें सिद्धता नहीं दिला सकता, पुराना नियम हमें सिद्धता नहीं दिला सकता। इस बात को हम याद रखें। 10 अध्याय इब्रानियों 10 अध्याय 1 आयत में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाले अच्छी वस्तु का प्रतिबिंब है पर असली स्वरूप नहीं है, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकता। पुराने नियम के बलिदान, पुराने नियम के तौर तरीके आपको सिद्ध नहीं कर सकते। यीशु का लहू ही आपको सिद्ध कर सकता है। यीशु की ओर देखने से ही आपको सिद्धता मिलेगी।
तो कुछ लोग इसका अनुवाद इस अर्थ में कर सकते हैं, यीशु हमें हमारा विश्वास देता है और इसे सिद्ध करता है, जबकि बाइबल संकेत देती है कि ऐसा विश्वास परमेश्वर के वचन से सुनने से आता है। ऐसा जो विश्वास जो आता है कि यीशु को ताकना, यीशु की ओर निहारना, वही हमें सिद्ध करता है। ये कब आता है? जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। तो क्योंकि लिखा है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास को सिद्धता केवल मसीह में मिलती है। आपके विश्वास को कोई सिद्ध कर सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसका अर्थ है विश्वास का सर्वोच्च वो हमारे लिए एक प्रेरक है, हमारे लिए एक प्रोत्साहन का कारण है। विश्वास में हमारे चलने के लिए वो सिद्ध उदाहरण है। हम प्रभु यीशु मसीह को देखकर चल सकते हैं, क्योंकि वही एक हमारे लिए सिद्ध उदाहरण है। एक व्यक्ति जो हमने पहले भी देखा था, ब्रूस नाम का एक व्यक्ति लिखता है, विश्वास यह ताने, कोड़े मारे जाने, क्रूस पर दिए जाने, ठुकराए जाने और कड़वे संताप त्यागे जाने, बेपरवाही किए जाने के द्वारा उठाए गए किसी भी दिखाई देने वाले अदृश्य प्रमाण की सहायता के बिना केवल परमेश्वर विश्वास था। यानी हमें चाहे हमें लोग कोड़े मारे, चाहे हमें त्याग दे, चाहे हमें ठुकरा दे, चाहे लोग हमारे साथ बेपरवाही करे, लापरवाही करे, तो भी हमें यीशु पर विश्वास रखना है। इसे ही सच में वाक्य में विश्वास बोला जाता है। लिखा है कि इब्रानियों 12 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है कि उसने लज्जा, इब्रानियों के अध्याय में लिखा है कि उसने 12 अध्याय जब पढ़ते हैं उसमें लिखा है उसने लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। जब लोगों ने परमेश्वर का लज्जा की कुछ चिंता न करके क्या परमेश्वर का दुख सहा। क्यों दुख सहा उसने लज्जा की कुछ चिंता करके? क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के भरोसे का उस पर मजाक उड़ाया था। भले उन लोगों के लिए वो लज्जा की बात था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए लज्जा की बात नहीं था। उन लोगों के लिए लज्जा की बात क्यों था? क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर पर अपना भरोसा रखा। आज लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, लोग हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, लोग हमें ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। क्यों उड़ा रहे हैं? क्योंकि हम यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। यीशु मसीह को इसलिए मजाक उड़ा गया क्योंकि उसने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा है, इसलिए उसके भरोसे का मजाक उड़ाया गया। मत्ती 27:43 में लिख सकते, 27:43 में आप देख सकते किस प्रकार उसके लोगों ने मजाक उड़ाया। अपने आप को बचा, तुमने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को बोले दिए, अपने आप को तो बचा। किस प्रकार लोग उनके भरोसे का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन उसका पूरा जीवन पिता में उसके भरोसे पर केंद्रित था। प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से यीशु परमेश्वर पर विश्वास रखते थे, उसके भरोसे पर केंद्रित था। उस गतसमनी बाग में अपने पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित कर दिया। मरकुस 14:36 में पढ़ सकते हैं, उसने लिखा, हे परमेश्वर, हो सके तो ये कटोरा टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो सके। आज भी हम लज्जित होंगे, आज भी हम दूसरों के सम्मुख लज्जा का कारण होंगे। क्यों? क्योंकि हमने उस ईश्वर पे भरोसा रखा जो जीवित और पवित्र है और जिसने हमें जीवन के लिए नया मार्ग खोल दिया है। इसलिए हम लज्जा का कारण ठहरते हैं। यीशु मसीह इसलिए लज्जा का कारण ठहरा क्योंकि उसने संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पे रखा। आज भी हम लज्जा का कारण ठहर रहे हैं क्योंकि हमने अपना भरोसा यीशु के ऊपर रखा है। इसलिए हम लज्जित हो रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रभु भी लज्जित हुआ था इसी कारण, क्योंकि उसने अपना भरोसा परमेश्वर पे रखा, इसलिए उसका मजाक उड़ाया गया। आज भी लोग हमारा मजाक इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि हमने अपना भरोसा मनुष्य के ऊपर नहीं, संसार के गुरुओं के ऊपर नहीं, बल्कि परमेश्वर के ऊपर रखा है। अब यहाँ पे तब क्रूस के तब हम जब इस बात को हम समझते हैं ना, उसने लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सा। क्यों लज्जा की कुछ चिंता नहीं की? क्योंकि उसने अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पे रखा। तब क्रूस के विषय में हमारा विचार बदल जाता है। तब क्रूस के विषय में हमारा जो आम विचार है वो बिल्कुल बदल जाता है। हम शायद ही उस भद्दी लकड़ी पर कष्ट सहने और मरने वाले व्यक्ति से जुड़ी लज्जा और हर वर्ग के लोगों में इसे अपमान की कल्पना कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हम उस भद्दी लकड़ी पे यीशु मसीह लटका हुआ है, उस मरे व्यक्ति की लज्जा और उसके हर वर्ग के लोगों में उसकी मजाक की कल्पना हम कर सकते हैं। जहाँ भी जाते हैं यहाँ यीशु मसीह का लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन याद रखें, यह करंट लगने वाले विद्युत कुर्सी या जहर के इंजेक्शन देने से कहीं अधिक अपमानजनक था। जब यीशु को जो क्रूस पे लटकाया गया, उस लकड़ी पे लटकाया गया, उसे कांटों का मुकुट पहनाया गया, उसके कीले ठोके गए, ये बहुत ही अपमानजनक, एक श्रापित जो घिनौना काम करता था, जो बहुत ज़्यादा अपराध करता था, बहुत ज़्यादा अपराधी होता था, उनको दिया जाता था ये सब। ये क्रूस की मृत्यु पुराने नियम में श्रापित की श्रेणी में आता था। लिखा है जो क्रूस पे लटकाया जाए वो श्रापित हो, जो वृक्ष पे लटकाया जाए वो श्रापित हो। यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बन गया। ये जहर के इंजेक्शन से ज़्यादा अपमानजनक था यीशु की मौत। तो हम देख सकते हैं यीशु हमारे लिए श्रापित बन गया। तो मसीह को एक अपराधी की तरह मृत्यु दंड दिया गया।
जो वृक्ष पर मरने के श्राप में बढ़ोतरी ही होगी। गोली मार दिए जाने या फांसी दिए जाने वाले के सिर पर ओढ़नी रखने का पुराना रिवाज है। किसी को सजा दिया जाता है तो फांसी लगा दिया जाता है, उसको सर को ढक दिया जाता है, तब उसको फांसी दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे प्रभु यीशु मसीह का चेहरा पूरे संसार के सामने नंगा किया गया, उसके चेहरे को पूरे संसार के सामने दिखाया गया। बाइबल बताती है उसका चेहरा ऐसा हो गया कि कोई उसे पहचान नहीं सकता। लोगों ने परमेश्वर ने उसे मारा कुटा हुआ, दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हम देख सकते हैं कि आमतौर पर जब सजा दी जाती है लोगों के चेहरों को ढक दिया जाता है, लेकिन यीशु के चेहरों को पूरे संसार के सम्मुख नंगा किया गया। उस समय के साधारण आतंकवादी उन 2 डाकुओं या कुकर्मियों, जिसका अर्थ बुराई करने वाले या बुरे लोग हैं, उसने उनके विरुद्ध बातें की। उसने, उस कुकर्मी लोगों ने, उन डाकू ने, जिनका यीशु मसीह के सामने कोई अस्तित्व नहीं है, उसने उसका मजाक उड़ाया। उसने उसके विरुद्ध बातें की। उसने सहा उस डाकू की बातों को सहा, उन लोगों की जो उसने उसको ठट्ठों मुरा रहे थे, मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, अपने आप को जिला, उन लोगों को जिसने उसके कपड़े तक बांट लिए, उन सब दुखों को उसने क्रूस पे सहा। अपने विरुद्ध बैर था, क्योंकि यीशु ने उस लज्जा की परवाह ना की। यीशु ने उस लज्जा की परवाह नहीं की। लोग मेरे चेहरे को देख रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे, मैं पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला, सृष्टि को बनाने वाला, मेरे पूरे चेहरे को सारे आते जाते लोग देख रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, मैं छिपा लेता हूँ। उसने उस लज्जा की परवाह नहीं की कि डाकू मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, और क्रूस के सामने खड़े लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, लोग मुझ पर थूक रहे हैं। उसने उसकी परवाह नहीं की, उसने लज्जा की परवाह नहीं की। ना भीड़ द्वारा उसने जो अपमानित किया गया था उसकी परवाह नहीं की। उसे मालूम था कि वो पिता को प्रसन्न कर रहा है। उसे मालूम था, वो लज्जा को नहीं देख रहा था कि लोग हमें थूक रहे हैं, लोग मेरे कपड़े बांट रहे हैं, डाकू मेरा मजाक उड़ा रहा है, जो वहाँ पे खड़े हैं वो हमारा मजाक उड़ा रहा है। उनको इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी, बिल्कुल चिंता नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि वो पिता को प्रसन्न कर रहा है। उसी तरह क्या आज आपको मालूम है लोग आपको ठट्ठों मुरा रहे हैं, लोग का मजाक उड़ा रहे हैं, लोग आपको घरों से निकाल रहे हैं, अपने परिवार आपको छोड़ रहे हैं, क्या आपका ध्यान इन्हीं चीज़ों पे है? क्या आपको मालूम है कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप खुदा को खुश कर रहे हैं, आप खुदा को प्रसन्न कर रहे हैं, इसलिए ये सब चीज़ हो रहा है, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता के साथ ऐसा ही हुआ था। तो याद रखिए, जब आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आपका जीवन खुदा को प्रसन्न करने वाला जीवन है, आप खुदा को खुश कर रहे हैं। उसे मालूम था, यानी यीशु को मालूम था कि वो पिता को प्रसन्न कर रहा है। अब उसे सबसे ऊंचा सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि वो सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसलिए लिखा है उसने लज्जा की कुछ चिंता ना करके। क्यों नहीं चिंता किया लज्जा की? क्योंकि उसको वो सम्मान मिलने वाला है जो इन बेवकूफों को पता नहीं था, जो क्रूस के नीचे खड़े हैं, जो डाकू था, जो बाकी लोग जो उसका मजाक हो रहे हैं, उनको पता नहीं था कि यीशु का सम्मान, परमेश्वर कितना बड़ा सम्मान उसको देने वाला है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर अपने दाहिने ओर उसे बैठाने वाला है। परमेश्वर उसे दोबारा वो राज्य वापस देगा जो उसे ले लिया गया था। यहाँ पे यीशु मसीह को पता था कि मुझे वो सब चीज मिलने वाला है जो हमने छोड़ के आया था। उसे मालूम था कि वो पिता को प्रसन्न कर रहा है। अब उसे ऊंचा सम्मान दिया गया, क्योंकि वह सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। इसलिए उसने लज्जा की कुछ चिंता नहीं की, कुछ परवाह नहीं की। आज भी पौलुस हमें यहाँ पे जो इब्रानियों का लेखक हमें प्रोत्साहन करता है, हमें लज्जा की कुछ चिंता नहीं करना है कि लोग हमारे बारे में क्या कर रहे हैं, लोग हमारा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, हमें घरों से क्यों निकाला जा रहा है, हमें क्यों दुख दिया जा रहा है, हमें क्यों सताया जा रहा है, हमें क्यों मारा जा रहा है। हम तो यीशु की सेवा कर रहे हैं, हम परमेश्वर को सेवा कर रहे हैं, हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप परमेश्वर को खुश कर रहे हैं और आपके लिए वो गद्दी खाली है। आप यीशु के पास बैठेंगे और यीशु आपके साथ और आप उसके साथ राज करेंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आपको ऊंचा सम्मान दिया जाएगा, आपको वो मुकुट दिया जाएगा और आप परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने बैठेंगे आप, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में इस लिखा है, जो जय पाएगा उसे मैं अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। तो इस बात को याद रखें, इसलिए उसने लज्जा की कुछ चिंता नहीं की। और यहाँ पे लिखा, इब्रानियों पास पुस्तक की मूल पाठकों भी अपमान सहना पड़ रहा था। यहाँ पे इन लोगों को भी, जो जिसको लिख रहा है, उन लोगों को भी अपमान सहना पड़ रहा था, उन्हें सहते रहना आवश्यक था। पौलुस लिखाता है, तुम्हें सहते रहना आवश्यक है, और उनके और हमारे वास्तव में सारी मनुष्य जाति के लिए प्राणों को बचाने के लिए मसीह ने अत्यधिक कष्ट सहा। हमें सारी मानव जाति को बचाने के लिए यीशु मसीह ने हम सबसे ज्यादा कष्ट सहा, और इस काम से और इससे बड़ा आनंद मिला, इस काम से उसे बड़ा आनंद मिला। किस काम से? कष्ट सहने के द्वारा यीशु मसीह को आनंद मिला। उसे परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने जा बैठा, उसको सर्वोच्च पद मिला, उसको न्याय का अधिकार मिला, उसे जीवन देने का अधिकार मिला, और सब कुछ उसे दिया गया, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। तीसरी आयत में लिखा है,
इसलिए उस पर ध्यान करो। इसलिए वो सिद्ध करने वाला विश्वास का करता है, वो हमारे पापों को दूर करने वाला करता है, हमारे उलझाने वाले पापों को दूर रखने वाला है, और वो हमें नए और जीवित मार्ग हमारे लिए खोल दिया गया है। उसने लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के दाहिने सिंहासन पर बैठ गया। इस कारण उस पर ध्यान करो, जिसने अपने पापियों के विरोध में इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। क्या बोला है? तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। इन मसीह लोगों को उस पर ध्यान देना था जिसने सब सहा और उनके जैसा बन गया, ताकि वो निराश होकर साहस न छोड़ दे। यहाँ पे इन मसीह लोगों को बहुत बुरी तरीके से सताया जा रहा था। इब्रानियों के जो लोग हैं, जिस पत्री उस समय लिखा जा रहा था, आज भी लोगों को सताया जा रहा है। तो पौलुस हमें प्रोत्साहन दे रहा है कि हम अपना साहस न छोड़ दें। यहाँ पे ठट्ठे और लज्जे का सम्मान करते हुए कैसे दृढ़ बने रहें। हम यीशु को कष्ट को अपने कष्ट के साथ मिला सकते हैं। ठट्ठे और कष्ट को क्या है? ठट्ठे और कष्ट को सहने के बावजूद जो हमें मिल रहा है, कैसे हम दृढ़ बने रहें, कैसे उसका सामना करते हम दृढ़ बने रहें। इसको हम यीशु के कष्ट को अपने साथ मिला सकते हैं। लज्जा की चिंता और कष्ट के बावजूद मसीह ने उस बड़े आनंद की ओर ध्यान रखा जिसे उसे क्रूस पर पाया था। हमें साथी मनुष्य को से मिलने वाले थोड़ी देर की लज्जा की चिंता करने के बजाय क्रूस के लाभों पर अपना ध्यान लगाना चाहिए। हमें जो साथी है, जो हमारा दोस्त है, थोड़ी देर के लिए हमें वो लज्जित करेगा, थोड़ी देर के लिए हमारा परिवार हमें मजाक उड़ाएगा, थोड़ी देर के लिए वो हमें नाखुश करेगा, थोड़ी देर के लिए हमें मार पड़ेगी, थोड़ी देर के लिए हमें दुख उठाना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए उनकी निंदा सहनी पड़ेगी। लेकिन याद रखें, उस क्रूस को जब हम उठाएंगे, उस लज्जा को जब उठाएंगे, उनके बदले में हमें लाभों पर ध्यान देना। उसके बदले परमेश्वर हमें क्या देने वाला है। यीशु ने उस लज्जा क्रूस के दुख की चिंता नहीं की, लज्जा की चिंता नहीं की, ठट्ठों की चिंता नहीं की। उसने क्या किया? उसका ध्यान कहा था वो चीज जो परमेश्वर उसे देने वाला, वो आनंद जो परमेश्वर उसे देने वाला। इसलिए हमें अपने दोस्तों की, अपने मनुष्यों की ओर से मिलने वाले थोड़ी सी लज्जा की चिंता करने के बजाय क्रूस के लाभों पर अपना ध्यान लगाना चाहिए। आज मसीह लोग आज उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, आज मुझे उसने गोली मार दिया, फेसबुक पे वीडियो डालना, लोगों को बताना, डिंडोरा पीटने लगता है। लेकिन हमें ये सब चीज़ हमारे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमें वो आनंद मिले जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। परमेश्वर हमें धार्मिकता का मुकुट देना चाहिए। इसलिए हमारा ध्यान लज्जा की ओर नहीं, जो थोड़ी देर के लिए है, बल्कि उस लाभों पर होना चाहिए जो क्रूस पर सहने के द्वारा हमें मिलता है। आमतौर पर विश्वास छोड़ने का पहला कदम इसे पाने के लिए निराश होना या हार मान लेना ही होता है। आमतौर पर हम मसीह जीवन में पीछे हट जाते हैं। क्यों हट जाते हैं? क्योंकि हम पहले से निराश हो जाते हैं, हम पहले ही हार मान लेते हैं। याद करें, उस बेचैनी भरी रात के बाद यीशु थका हुआ था। उस बेचैनी भरी रात को जब उसने प्रार्थना की, उसके बाद वो थका हुआ था। उसकी जो मांसपेशियां थी, उसकी पेशियां, मतलब उसको जो पेशी हुआ था, कम से कम 6 बार पूछताछ उसकी हुई थी। तनावों से, उसकी पीठ पर चाबुकों से, कांटों के मुकुट की निरंतर पीड़ा को जो उनके लिए तरस और अफसोस मिली हुई थी, ये समझते नहीं थे कि वो क्या कर रहे हैं। कल्पना करें कि यीशु को चाबुकों से मारा गया, कांटों का मुकुट पहनाया गया और उसे 6 बार उनकी पेशी हुई। वो थक गया था, वो परेशान हो गया था, उसके शरीर से सारा खून निकल चुका था, उसकी हड्डियां नजर आ रही थी। फिर भी हमारी तरह उसने अपने सामने रखी आशा का आनंद था। फिर भी इतना सब होने के बावजूद भी, शरीर में खून नहीं है, हड्डियां दिख रही है, उसका चेहरा पहचानने के लायक नहीं थे, फिर भी उनका आशा कहाँ है? उस आनंद पे जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा हुआ है। तो जब हम परम लाभ की आशा खो देते हैं, हमें जल्द ही हम पीछा करना भी छोड़ देते हैं। जब हमारा आशा, हम दुख सहते सहते हम उस आशा को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, तो हम वास्तव में हम यीशु के पीछे चलना भी छोड़ देते हैं। हमें निशाने की ओर दौड़ना आवश्यक है ताकि वह इनाम पाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। फिलिप्पियों 3 अध्याय उसकी 14 आयत में हम पढ़ सकते हैं। फिलिप्पियों 3 अध्याय उसकी 14 आयत। फिलिप्पियों 3 अध्याय उसकी 14 आयत। फिलिप्पियों 3 अध्याय उसकी 14 आयत। फिलिप्पियों 3 अध्याय उसकी 14 आयत में हम पढ़ सकते हैं। फिलिप्पियों 3 अध्याय उसकी 14 आयत में पढ़ देता हूँ। या निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु में मुझे ऊपर बुलाया है। क्या है? हमें निशाने की ओर दौड़ा चलते रहना है।
कोई उलझाने वाले पाप, रोकने वाले वस्तु, उन सब को दूर करके, उन सब को छोड़कर हमें निशाने की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। हमारा निशाना कौन है? यीशु मसीह है। और ताकि मैं उससे वो इनाम पाऊं जो हमारे लिए रखा हुआ है। हमें दुख की चिंता नहीं करनी, लज्जा की चिंता नहीं करना है, लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं उनकी चिंता नहीं करना है। हम अपना ध्यान यीशु के ऊपर लगाना है, क्योंकि ये दुख, ये तकलीफ, ये चीज ही हमें यीशु के पास लेके जाएगी। इसलिए आता था कि हम यीशु के उस मुकुट को हम पा सके। तो मसीह का इनाम अपने पिता के निकटतम में वापस जाना था। मसीह का इनाम क्या था? वो दोबारा पिता के साथ जाना चाहता था, वो दोबारा पिता की संगति में वापस जाना चाहता था, परमेश्वर के दाहिने बैठना था उसको, और वो सम्मान उसे मिला। यह उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान था, पिता के साथ वापस मिलना और उसके साथ उस सिंहासन पर वापस बैठना। ये उसके लिए सम्मान था और वो उसको मिला। कैसे मिला? क्रूस पर दुख सहने के द्वारा उसे मिला। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मसीह ने अज्ञानी पापियों के हाथ में बड़ी पीड़ा और दबाव सहा, जिन्होंने उसके मसीहा होने का इनकार किया। इसी प्रकार उसने स्वेच्छा से वो करना मान लिया जो उसे करना था, क्योंकि वो जानता था उसे क्या मिलने वाला है। मसीह ने बहुत ही पाप सहा उन अज्ञानी लोगों से, उन मूर्ख लोगों से, लेकिन इन पाप को सहने का वजह वो जानता था, इनको सहने की वजह से ही मुझे वो चीज़ मिलेगा जो हमें परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। इसलिए दौर हमारे सामने है, दौर हमारे सामने है, यह कठिन और परीक्षाओं से भरी है। मसीह जीवन एक दौर है और ये दौर हमारे सामने है। ये दौर कठिन और परीक्षाओं से भरी है। वफादारी से दौड़ने के लिए हमें रास्ते में आने वाले हर एक भार को उतार कर इसके लिए तैयारी करना आवश्यक है। अगर हमें दौड़ना है, हमारे जो भार है, हमारे जो शरीर पे भार है, हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारे विचारों में जो चिंता भरी हुई है, जो हम दिन भर सोचते रहते, चिंता करते रहते, वो चीज़ को उतारना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन चिंता, इन सब चीज़ों को, भार को लेकर हम मसीह दौर में दौड़ नहीं सकते। इनको इसलिए हमें तैयारी करना आवश्यक है, क्योंकि ये दौर बड़ी ही कठिन और परीक्षाओं से भरी हुई है। हम देख सकते हैं किस प्रकार इब्रानियों को लोग सताया जा रहा है, उसे दबाया जा रहा है, फिर भी लेखक प्रोत्साहन कर रहा है कि यीशु को और ध्यान दो। उसने कितना कष्ट सहा, कितना दुख सहा, उसने लज्जा की चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने जा बैठा। तो इसलिए दौर हमारे सामने है, यह कठिन और परीक्षा से भरी है। वफादारी से दौड़ने के लिए, ईमानदारी से दौड़ने के लिए हमें रास्ते में आने वाले हर एक भार को उतार कर इसके लिए तैयारी करना आवश्यक है। इसलिए पतरस बोलता है, जब कोई तुम्हें तुम्हारी आशा के विषय में पूछे तो उससे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहे। तो हमें तैयारी करना बहुत जरूरी है, और वो है वचन की तैयारी। अपनी कुप्पी में तेल भर के रखना बहुत जरूरी है। हमें यीशु पर ध्यान लगाए रखना आवश्यक है, और आवश्यक है कि कभी हार ना माने, बल्कि अंत तक डटे रहे। मसीह जीवन हम कभी हार ना माने, अंत तक डटे रहे, यहाँ तक कि आपका शरीर का लहू का कतरा कतरा बह जाए तो भी आपका भरोसा, आपका आनंद यीशु मसीह की तरफ, परमेश्वर पर होना चाहिए, न कि संसार पर, न कि संसार के लोगों पर। जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमसे पहले जाने वाले को स्वीकार किया है, जो हमसे पहले चले गए संसार से, परमेश्वर से स्वीकार किया, उसी प्रकार हमें उस फिनिश लाइन पर विजय का मुकुट लेकर हमारी राह देखते हुए वो पाएंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार उन लोगों को विजय मुकुट मिला है, पौलुस को मिला है, हमें भी वो मुकुट मिलेगा जब हम उस फिनिश लाइन को क्रॉस करेंगे, उस फिनिश लाइन पर हम पहुँचेंगे। तो हम सब दौड़ रहे हैं, इस दौर में हम जीतेंगे और विश्वास से जीतेंगे। और अगर हम यीशु को ताक रहे हैं, यीशु को देख रहे हैं, यीशु को कष्ट की ओर अपने कष्ट में मिला रहे हैं, तो वाकई में हम उस मुकुट को पाने वाला बन सकेंगे। और वहाँ परमेश्वर अपने हाथों में मुकुट लिए हुए हमारा इंतजार कर रहा है। ये तो था पहला भाग जो हमने देखा, किस प्रकार जो हमारा जो इसका जो शीर्षक था 1 से लेकर 3 तक हमने देखा। आपने 1 से लेकर 3 तक हमने देखा। अब हम देखेंगे 4 से लेकर 11 तक। अब हम देखेंगे 4 से लेकर 11 तक। इसका जो शीर्षक था 12 अध्याय 1 से लेकर 3 तक, हमारे विश्वास का सिद्ध करने वाला मसीह। और अब हम देखेंगे 4 से लेकर 11 तक, जो अंतिम भाग है। इसको देख के हम ख़त्म करेंगे, और हम बहुत लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिल रही है। 4 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे। इसमें परमेश्वर के बालकों के रूप में अनुशासन। अब हमें अनुशासन यहाँ पौलुस सिखा रहा है। हमें अनुशासन के समान जीना है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को अनुशासन सिखाता है, उसी तरह परमेश्वर अपने बालकों को अनुशासन में रखना सिखाता है। परमेश्वर के बालकों के रूप में अनुशासन। 12 अध्याय 4 से लेकर 11 तक यहाँ पे लिखा है। चौथी आयत में मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं हुई कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुम्हें पुत्रों की न्याय दिया जाता है भूल गए हो,
हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोरे भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके सब भागी होते हैं तुम्हारी नहीं हुए, तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना क्या करते हैं, तो क्या आत्माओं के पिता के और अधीन न रहें जिससे जीवित रहें? वे तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते हैं, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसके सहते सहते पक्के हो गए, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। यहाँ लेखक ने इब्रानियों को दिखाने के लिए प्रमाण दिया कि ताड़ना उनके लिए परमेश्वर के प्रेम का संकेत था। ताड़ना क्या है? उस समय के लोगों के लिए, आज के समय के लोगों के लिए परमेश्वर के प्रेम का संकेत है। जब परमेश्वर हमें ताड़ना दे, जब हमें परमेश्वर डांटे, तो इससे हमें पता चलना चाहिए कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और पहले उसने घोषणा की, पवित्र शास्त्र की सच्चाई की गवाही देता है। इसके बाद उसने तय किया कि इस नियम का व्यक्तिगत अनुभव से पता चलता है, क्योंकि हम अपने बच्चे के प्रति एक पिता के प्रेम के कार्यों में से देखते हैं। अंत में उसने अनुशासन के धन परिणामों का वर्णन किया। तो हम चौथी आयत में हम देखते हैं, तुम इब्रानियों 12 अध्याय उसकी चौथी आयत, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं हुई कि तुम्हारा लहू बहा हो। चौथी आयत में लिखा है, हम सब का ऐसा मुठभेड़ अब तक नहीं हुआ है कि हम पाप से लड़ते हुए हमारा लहू बहा है। तो यहाँ जो लेखक है वो लिखता है कि पाप से लड़ते हुए संघर्ष में लगे हुए थे, अभी तक लहू वैसा नहीं बहा जैसा यीशु का बहा था। अभी तक हमारा लहू नहीं ऐसा बहा था जैसा यीशु का बहा था। उनके लिए संघर्ष में परम आशीष के रूप में परमेश्वर के अनुशासन को मानना सीखना शामिल था। इस आयत का अर्थ यह नहीं है कि किसी को भी शहीद नहीं होना पड़ा था। इस आयत का अर्थ ये नहीं है कि किसी प्रेरित शहीद नहीं हुआ था, किसी का लहू यीशु के अलावा नहीं बहा था, ऐसा नहीं बोल रहा है। याकूब प्रेरित को तलवार से मौत के घाट उतार डाला था, प्रेरितों का काम उसकी 12 अध्याय उसकी 2 आयत में पढ़ सकते हैं। ना इसका अर्थ यह है कि भविष्य में उनसे किसी ने भी विश्वास के लिए मरना नहीं था, ना ही इस वचन का यह अर्थ है कि भविष्य में कोई विश्वास के लिए नहीं मरेगा। ऐसा नहीं है। मसीह लोगों के इस समूह में पीठ लहूलुहान नहीं की थी, पथराव नहीं हुआ था। शारीरिक भाई धर्मी याकूब की तरह शताब से उनका बचाव कायरतापूर्ण कार्यों के द्वारा यहूदीवाद को समझौता करते हुए करके हो सकता। आज समझौता एक समस्या है। कईयों में इनके साहस की कमी है, जिन अतीत में कष्ट भोगना पड़ा। वो आज मसीह जीवन में हमें दुख इसलिए नहीं होता, सताव इसलिए नहीं आता क्योंकि कई चीज़ों में हम समझौता करके बैठ जाते हैं, इसलिए लोग हमें सताते नहीं। कोई हमें अगर सताना भी चाहे तो उनके शिक्षा में हम शामिल हो जाते हैं, उनकी बातों में हम शामिल हो जाते हैं, और उनके रीति रिवाजों में हम शामिल हो जाते हैं। तो वो हमें क्यों सताएंगे, वो हमें क्यों दुख देंगे? इसलिए हम याद रखें, बाइबल की शिक्षा और संसार की शिक्षा से हमें समझौता नहीं करना है। मसीहत के साथ हमें समझौता नहीं करना है, चाहे हमें उसके दुख भी उठाना पड़े। तो हम समझौता नहीं कर सकते। यहाँ पर हम इस बात को देखा है। चौथी आयत में इस बात को हमने देखा कि कई बार हम जब समझौता करते थे, दुख हमारे जीवन में नहीं आते, लेकिन जब हम समझौता नहीं करते संसार के साथ, दुख ऑब्वियसली हमारे जीवन में आएंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि तुमने पाप से लड़ते हो उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं हुई कि तुम्हारा लहू बहाओ। हम में से हर व्यक्ति का ऐसा मुठभेड़ अब तक नहीं हुआ कि यीशु की तरह हमारा लहू बहाओ, यीशु की तरह हमें सताया गया हो, ऐसा अब तक नहीं हुआ है। इस वचन का कहने का मतलब ये नहीं कि बाकी प्रेरितों को सताया नहीं गया, सताया गया है, लेकिन यीशु जैसा लोगों को बुरी तरीके से सताया नहीं गया जैसा यीशु को सताया गया था। तो यहाँ पे 5 और 6 में लिखता है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, जिससे पुत्र बना लेता है उसे कोरे भी लगाता है। पवित्र शास्त्र की बात यहाँ ताड़ना दी जाएगी, ये पाठक भूल गए थे। यहाँ पे जो पाठक थे, जो यहाँ इस पत्री को पढ़ रहा है, वो शायद इस बात को भूल गए थे कि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना भी देता है। वो पवित्र शास्त्र की इस बात को भूल गए थे, उसको याद दिला रहा है पौलुस कि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना भी देता है। लेखक इन बात को उसके ऊपर आरोप लगा रहा है, भैया तुम भूल गए हो कि तुम्हारे ऊपर ताड़ना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। इन आयतों को नीति वचन 3 अध्याय 11 और 12 आयत से लिया गया है। नीति वचन आप लिख सकते हैं, घर जाकर आप पढ़ेंगे।
वहाँ पे ताड़ना की बात लिखा गया है, तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। नीति वचन 3 अध्याय 11 और 12 से लिया गया है। तो यहाँ पे हम देखें बाइबल हमेशा वर्तमान में होता, यहाँ पे लिखा गया नीति वचन 3 अध्याय 11 और 12 आयत कब से लिखी है, वो हमारे लिए थोड़ा लागू होता है, ऐसा नहीं है। बाइबल में जो भी आयत लिखी गई वो हमारे वर्तमान समय के लिए लागू होती है। जब भी वो बाइबल व्यक्ति मसीह बाइबल पढ़ता है वो चीज़ें उसके लिए ही लागू होती है। बाइबल हमेशा वर्तमान में होती है, यानी हर युग में है। पुराने नियम के सत्य के नियम जब भी संभव हो हमारे लिए वो लागू होता है। यदि याद रखें, हमारा परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उन्हें ताड़ना देकर सिखाता भी है। अगर वो हमसे प्रेम करता है वो हमें ताड़ना देकर हमें सिखाता भी है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जब वो तुझे घुड़के तो साहस न छो, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोरे भी लगाता है। इब्रानियों 3 अध्याय उसके 7 से लेकर 11 तक में इस बात को नीति वचन 3 अध्याय 11 और 12 में इस बात को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इब्रानियों 7 से लेकर 11 तक जब हम देखते हैं, सदियों पहले कहेगी ताड़ना और इब्रानियों के पुस्तक के आरंभिक पाठकों पर लागू की गई थी, दोहराया गया। सदियों पहले की गई थी ताड़ना, ये नीति वचन 3 अध्याय उसके 11 और 12 सदियों पहले की गई थी। लेकिन ये आरंभिक जो पाठक जो पढ़ रहे हैं वो ताड़ना को अब इनके ऊपर दोहराया जा रहा है, इनको उस ताड़ना से समझाया जा रहा है, उदाहरण दिया जा रहा है कि परमेश्वर तुम्हें ताड़ना दे रहा है। तो आज भी हमारे लिए यही नियम लागू होता है, भले वो वचन कब भी बोला गया लेकिन वो वचन आज भी हमारे जीवन में लागू होता है कि परमेश्वर आज भी लोगों को ताड़ना देता है, आज भी परमेश्वर लोगों को सुधार रहा है, आज भी परमेश्वर लोगों को अनुशासन में ला रहा है। ताड़ना का मतलब क्या है? परमेश्वर हमें सुधारना चाहता है, परमेश्वर हमें अनुशासन में लाना चाहता है। और 7 और 8 में लिखा है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भाग्य सब होते हैं तुम्हारे नहीं हुए, तुम पुत्र नहीं पर बेविचार की संतान ठहरे। तो पुत्र होने के नाते जब हम दुख सहते हैं तो हम पुत्र का अनुसरण कर रहे होते हैं। इसका परिणाम बहुत ही महिमामय है। इब्रानियों 2:10 में यीशु ने अपने दुख उठाने के द्वारा बहुत से पुत्रों को महिमा में लाने से संबंधित है। बिना कोई दुख सहे किसी भी अंतिम महिमा में प्रवेश करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जब हम दुख उठाते हैं, जब हम परमेश्वर में ताड़ना देता है, तो याद रखें हम उस महिमा में प्रवेश कर रहे हैं जो उस परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखा है। जैसा इब्रानियों 2 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। इब्रानियों 2 अध्याय उसकी 10 आयत में इब्रानियों 2 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ और जिसके द्वारा सब कुछ है उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। यानी प्रभु यीशु मसीह दुख उठाने के द्वारा बहुत से लोगों को, बहुत से पुत्रों को महिमा में लेके आया। आज हम परमेश्वर की महिमा में प्रवेश कर चुके हैं और हम उस महिमा को देखेंगे। पौलुस बताता है अभी हमें धुंधला दिखाई देता है लेकिन उस समय हम आमने सामने देखेंगे। यीशु मसीह हमारी महिमा है, हम उसको देखेंगे। और बहुत से लोग उस महिमा में प्रवेश भी कर चुके हैं, बाइबल इस बात को बताती है। वो कैसे? यीशु के दुख उठाने के द्वारा। उसी तरह जब हम दुख उठाते हैं, जब हमें परमेश्वर ताड़ना देता है, तो हम परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करने की उम्मीद कर सकते हैं। परमेश्वर की महिमा में हम 100% प्रवेश करेंगे। लेकिन बिना दुख सहे किसी को भी वो अंतिम महिमा में प्रवेश करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जैसा प्रेरितों का काम 14 अध्याय उसकी 21 और 22 आयत में पौलुस और बरनबास ने कहा है। हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसकी 21 और 22। प्रेरितों के काम उसकी 14 अध्याय उसकी 21 और 22। यहाँ पे लिखा है, वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर बहुत से चेले बनाकर लुस्ना और इकुनियुम और अंतनिया को लौटाए और चेलों को मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। क्या कह रहे थे? आज संसार में लोग चिन्ह और चमत्कार का प्रचार कर रहे हैं और बोल रहे हैं हम स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन यहाँ पौलुस क्या प्रचार कर रहा है कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। कैसे? बड़े क्लेश उठाकर। याद रखें, इसलिए परमेश्वर हमें ताड़ना दे रहा है ताकि हम सुधर सके, हम अनुशासन में आ सके, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिए और दुख उठाते हुए ही उस राज में प्रवेश करेंगे। जैसा यीशु प्रवेश किया वैसे ही हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है। ये हमें प्रचार करना है, ये हमें लोगों को सिखाना है। ना कि हमें सिर्फ यीशु के प्रेम के बारे में बताना है, हमें यीशु के दुखों के भी बारे में बताना है कि यीशु ने किस प्रकार दुख सहा, हमें भी सहना, क्योंकि यीशु ने खुद बताया, उसने मुझे भी सताया, तुम्हें भी सताएंगे। तो ये बात भी लोगों को बताना है। हमें सिर्फ प्रेम कहकर उसे फुसलाकर मसीह में लेके नहीं आना है, हमें हर वो शिक्षा देना जो यीशु ने सिखाई है।
इसलिए बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ उसको यीशु के प्रेम को दिखाया है, यीशु को दुखों को नहीं दिखाया, यीशु के न्याय को नहीं दिखाया, यीशु के उस अंतिम जो न्याय का दिन होगा उसके बारे में उसे नहीं बताया। इसलिए वो पीछे हट जाते, इसलिए वो उनके पीछे चलना छोड़ देते, क्योंकि हम उसको सिर्फ प्रेम 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 इतना बढ़ देते हैं। वो सोचता है यीशु प्रेम है, जब उसको दुख आता है वो सोचता है ये मेरा परमेश्वर कैसे हो सकता है कि मुझे दुख दे रहा है। यहाँ पौलुस बताता है कि वो हर जगह यही प्रचार करते थे कि हम बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। प्रेरितों काम 14 अध्याय उसकी 21 और 22 में आप पढ़ सकते हैं। और पौलुस और बरनबास ने इस बात को कहा है, और क्लेश के समय नहीं बल्कि इस जीवन में आती रहने वाले परीक्षाओं की बात कर रहा है। जब हमारे क्लेश क्या है, इस जीवन में जो भी परीक्षा है वो हमारे लिए क्लेश है, और इसी परीक्षाओं पे विजय पाकर ही प्रवेश कर सकते हैं। तारना अपनी संतान के लिए परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक है। याद रखें, जो तारना परमेश्वर देता है, जो हमें हमारे ऊपर परीक्षा आती, दुख आती, सताव आती, ये परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक है। गलत चीज़ों के कारण नहीं, जो परमेश्वर के वचन के कारण हमारे ऊपर सताव आती, दुख आती है, ये परमेश्वर का प्रेम का प्रतीक है। खुदा हमसे प्रेम करता है। दुख का ना होना हमने देखा, प्रेम तारना अपनी संतान के लिए प्रेम का प्रतीक है, लेकिन दुख का ना होना इस बात का संकेत है कि हम शैतान की संतान हैं। अगर हमारे और आपके जीवन में दुख नहीं है, सताव नहीं है, तकलीफ नहीं है, समस्या नहीं है, परेशानी नहीं है, मसीह के पीछे चलते हुए, तो ये साफ संकेत है कि अभी भी हम शैतान की संतान हैं। हमारा स्वभाव ऐसा है कि हमें तारना की आवश्यकता रहती है। हमारा स्वभाव ही ऐसा है। हम कई बार ऐसी हरकतें कर देते हैं तो हमें तारना पड़ता है। बच्चे, आप अपने बच्चे को उदाहरण ले लीजिए। आपका बच्चा भले कितना सुंदर देखने में हो, वो ऐसी हरकतें कर देती है, आपको उसको डांटने पे मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा है। क्योंकि हमारा कौन सा स्वभाव है? हमारे अंदर पाप का स्वभाव है, आदम का स्वभाव है। लेकिन हम डांटना नहीं चाहते, परमेश्वर हमें डांटना नहीं चाहता, फिर भी परमेश्वर को डांटना पड़ता है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा है। हम जैसा आयत 10 में हम संकेत देख सकते हैं, वे तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए तारना करते थे, पर वो तो हमारे लाभ के लिए करता है, हम उस पवित्रता के भागी हो जाए। परमेश्वर क्यों तारना करता है? शारीरिक पिता हमारे लाभ के लिए तारना करता है कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पे ना चला जाए, गलत शिक्षाओं में ना चला जाए। लेकिन आत्मिक पिता इसलिए तारना करता है ताकि हम उसकी पवित्रता में भागी हो जाए। इसलिए परमेश्वर हमें तारना करता है, इसलिए परमेश्वर से हमें डांटता है, इसलिए हमें बार बार वही वचन को हमें याद दिलाता है जो हमें हमारे दिल को चुभता है। क्यों? क्योंकि खुदा आपसे प्रेम करता है। इसलिए याद रखें, दुख नहीं है, क्लेश नहीं है आपके जीवन में, तो आप शैतान की संतान है। अगर खुदा आपको तारना नहीं कर रहा है, आप वाकई में शैतान की संतान है, क्योंकि दुख आपके जीवन में ना आने के कारण आपने संसार से समझौता कर लिया, संसार की शिक्षाओं के अनुसार आप अपना जीवन जी रहे हैं। अगर मसीह की शिक्षाओं के अनुसार हम जीवन जिएंगे, सताव आना 100% तय है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करवा सकता है क्या? सताव और दुख, क्लेश, ये क्या है? महत्वपूर्ण और अनंत महिमा में हमें प्रवेश करवा सकता है। हम पढ़ सकते हैं 2 कुरिन्थियों उसकी 4 अध्याय उसकी 17 आयत। 2 कुरिन्थियों उसकी 4 अध्याय उसकी 17 आयत। 2 कुरिन्थियों उसकी 4 अध्याय उसकी 17 आयत। पढ़ना 2 कुरिन्थियों उसकी 4 अध्याय उसकी 17 आयत। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 17 आयत। अब पढ़ सकते हैं 2 कुरिन्थियों उसकी 4 अध्याय उसकी 17 आयत में। मैं पढ़ देता हूँ। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, जो दुख और तकलीफ है, भले हमारे लिए साल भर की लगती है, लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो पल भर का है, हल्का सा है। क्योंकि परमेश्वर की नज़र में एक दिन 1000 वर्ष के बराबर, 1000 दिन 1 वर्ष के बराबर है। तो वो दुख आपके लिए साल भर का हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की वचन के अनुसार वो दुख पल भर का है। किसके सम्मुख? उस महिमा के सम्मुख, उस महिमा को जो हमें मिलने वाला है उसके सम्मुख। ये जो दुख जो संसार में हम झेल रहे हैं, ये पल भर का है। जो महिमा हमें अनंत काल के महिमा के सम्मुख, ये दुख हमारे लिए पल भर का है। तो मुख्य बात क्या है कि विश्वास के लिए किसी परेशानी को सह लेने पर हमें हिम्मत ना हारे। हम हिम्मत नहीं हारना है, हमें सहते रहना है, हमें दुख उठाते रहना है, क्लेश उठाते रहना है, क्योंकि इसे उठाते ही हमें उस महिमा में प्रवेश करेंगे। हमें परमेश्वर की तारना की इच्छा क्यों करनी चाहिए? हमें इसे अपने लिए अच्छा क्यों माने? हमें परमेश्वर की तारना की इच्छा क्यों करनी चाहिए? पौलुस मतलब वो इच्छा करता था कि परमेश्वर हमारे जीवन में दुख आए, परमेश्वर हमारे जीवन में तकलीफ आए। हम वचन में पढ़ सकते हैं, उसने जब प्रार्थना की, जब वो बोलता है मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, मैंने 3 बार प्रार्थना की, परमेश्वर ने बोला मेरा सामर्थ तुम्हारे लिए बहुत है।
और उसने लिखा कि परमेश्वर की सामर्थ्य निर्बलता में ही सिद्ध होती है। इसलिए जब मैं दुखी होता हूँ, जब हमारे ऊपर सताव आते हैं, तो मैं घमंड करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारी निर्बलताओं में साथ है। परमेश्वर लिखा कि निर्बलताओं पे मैं घमंड करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में ही सिद्ध होती है। वो दुखों में घमंड करता था, वो कलेशों में घमंड करता था। क्यों? क्योंकि उनको पता होगा कि अब परमेश्वर की सामर्थ मेरे अंदर काम करेगी। इसलिए हम मसीह भाई को दुख से डरना नहीं है, क्योंकि दुख ही एक ऐसा चीज है, समस्या, तकलीफ, परेशानी एक ऐसा चीज है जो परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर उसी समय काम करती है। तो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर की ताड़ना की इच्छा क्यों करनी चाहिए, ये हमारे लिए क्यों अच्छा है। इसके 3 कारण है। पहला, इस बात की पक्की निशानी कि हम परमेश्वर की संतान हैं। 8वीं आयत के अनुसार, इब्रानियों 12 अध्याय 8 के आयत के अनुसार लिखा है कि यदि वह ताड़ना जिसके सब भागी होते तुम्हारी नहीं हुई, तुम पुत्र नहीं व्यभिचार की संतान ठहरे। तो सताव इस बात की गारंटी है कि हम परमेश्वर की संतान है। इसलिए हमें ताड़ना की इच्छा करनी चाहिए, इसलिए हमें सताव की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि सताव इस बात की गारंटी है कि हम परमेश्वर की संतान है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे बात, क्यों हमें सताव की इच्छा करनी चाहिए, क्यों ताड़ना की इच्छा करनी चाहिए, क्यों परमेश्वर हमें ताड़ना देना चाहिए। पहला चीज हमने देखा, यह इस बात की पक्की निशानी कि हम परमेश्वर की संतान हैं। बिगड़े हुए बच्चे अप्रिय होते हैं। डोनाल्ड गुथरी ने लिखा है कि पुत्र को अनुशासित करने को अनदेखी करने वाला पिता के रूप में अपनी क्षमता में दोषी है। अनुशासन से बचने वाला पुत्र अपने पुत्र के होने का अधिकार को खो रहा है। याद रखें, जो पिता अपने पुत्र का ताड़ना नहीं करता, उनको सही नहीं करता, उनको अनुशासित नहीं करता, उनका दोषी कोई और नहीं, खुद उनका पिता है। और यहाँ लिखा है, जो पुत्र उस अनुशासन से बचना चाहता है, उस ताड़ना से बचना चाहता है, तो वो अपने पुत्र होने का अधिकार खो रहा है। उसी तरह अगर हम खुदा के डांट से बचना चाहते हैं, उस अनुशासन से बचना चाहते हैं, तो आप खुदा का पुत्र होने का वो प्रतिष्ठा, वो अधिकार आप खो रहे हैं। दूसरा चीज, क्यों हमें ताड़ना की इच्छा करनी चाहिए, क्यों हमें अच्छा लगता है ये, बाद में हम मुड़कर देख सकते हैं कि अनुशासन या ताड़ना हमारे लिए अच्छी थी, उससे हमें सियाने वयस्क बनने में सहायता मिली। ये अभी आपको पता नहीं चलेगा क्यों परमेश्वर आपके जीवन में दुख ला रहा है, क्यों समस्या ला रहा है, क्यों तकलीफ रहा है, क्यों आप इस समस्या से गुजर रही है। तब पता चलेगा जब आप मसीह जीवन में विश्वास में पक्के हो जाएंगे। तब जब आप उस दुखों को, उस ताड़नाओं को देखेंगे ना, आप बोलेंगे धन्यवाद प्रभु जी, आपने ये हमारे जीवन में दुख लाया जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो बाद में हम मुड़कर देख सकते हैं कि अनुशासन या ताड़ना हमारे लिए अच्छी थी, उसने हमें सयाने वयस्क बनने में हमें सहायता मिली। 9-10 में इस बात को पढ़ सकते हैं, 9वीं और 10वीं आयत में, 12 का 9-10। फिर जब हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते हैं, तो हमें उनके और आदर किया, हमने उनका आदर किया। जब शारीरिक पिता हमारी ताड़ना करते हैं, हम उसको गाली नहीं देते, बल्कि हम उसका और आदर करते हैं। तो क्या हम आत्माओं के पिता के और अधीन नहीं, जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते हैं, पर वो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। जब हम उसकी महिमा में पहुंचाए जाएंगे, जब हम उस पवित्रता में पहुंचेंगे, तो हम याद करेंगे कि सच में परमेश्वर अगर ताड़ना नहीं करता, परमेश्वर के दुखों में हम नहीं गुजरते, शायद हम आज यहाँ पे नहीं होते। तीसरी बात, इसके द्वारा उसकी पवित्रता के भागी हो सकते हैं। ये ताड़ना, ये दुख हमें परमेश्वर की पवित्रता के नजदीक ले जाता है। इसको हम पढ़ सकते हैं 10वीं आयत में, वे तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते हैं, पर तो वो हमारे लाभ के लिए करता है और हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। ताड़ना क्यों देता है परमेश्वर? ताकि हम उसके पवित्रता के, उसके हम भागी हो जाए, उसके साथ हो जाए। तो हम याद रखें, ताड़ना हमारे हानि के लिए नहीं बल्कि लाभ के लिए है, कि हम परमेश्वर की संतान है, इससे पता चलता है। और हम बाद में पीछे मुड़कर जब हम अपने जीवन को देखेंगे, तो हम इस बात के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, सच में परमेश्वर हमें आपने ताड़ना दी, हमें दुखों से निकाला, दुखों में रखा, परेशानियों में रखा, समस्याओं में रखा, जिसके कारण आज हम आपकी महिमा में हैं। तीसरी बात, हम पवित्रता के भागी बन जाते हैं इस ताड़ना के द्वारा। लेखक ने व्यभिचार की संतान की कोई विरासत या मिरास न दिए जाने की प्राचीन परंपरा को मान लिया। रोमी कानून में ऐसे बच्चे के पिता के वश में नहीं होते थे, न ही वो उन्हें कोई पिता है और उसकी अवैध संतान है, संसार चाहे हमें निकाले हुए माने। तो यहाँ पे हम व्यभिचार की संतान मतलब हम संसार ने हमें बेदखल कर दिया है, हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया है। तो आयत और 9-10 हम पढ़ेंगे। आयत 9 और 10 में इस बात को देख सकते हैं। पीरा एक भाग में ताड़ना को शामिल किया जाना महत्वपूर्ण है।
अपने बच्चों को अनुशासित करते हुए एक अच्छा पिता उन पर दुख के माप का इस्तेमाल कर सकता है। बेशक हो सकता है कि उस समय उन्हें समझ ना हो या ऐसे ढंग उन्हें ना पसंद हो। जब एक बच्चा को ताड़ना हम देते हैं, उसको लगता है मेरे माँ बाप मेरे साथ हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, हमें डांटते रहते हैं, हमें मारते रहते हैं, फालतू हमसे प्यार नहीं करते हैं। उनको उस समय समझ नहीं होता क्यों मेरे माँ बाप मुझे ताड़ना दे रहे हैं, क्यों हमें डांट रहे हैं, क्यों हमें समझा रहे हैं। भले उस समय उसे नापसंद लगता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। हमारा पिता भी भले ही हमारी भलाई के लिए, हमारे लाभ के लिए हमारी ताड़ना करता है, चाहे उस समय या अच्छा ना लगे, चाहे इस समय जो हम परमेश्वर हमारी ताड़ना कर रहा है हमारी भलाई के लिए कर रहा है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा है। परमेश्वर हमारे इतने दुखों में क्यों लेके आ रहा है, इतने समस्याओं में क्यों लेके आ रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन इब्रानियों को जो ताड़ना मिल रही थी, एक प्रोत्साहन बल्कि आराम हो सकता है, क्योंकि इसमें आश्वासन था कि वो सच में परमेश्वर की संतान थे। इस बात को हम बाद में हमें पता चलेगा क्यों इतना ताड़ना परमेश्वर ने दिया, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान बने रहें। हमें बाद में हम इस बात को परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले सके। सच में परमेश्वर अगर ताड़ना नहीं देता तो आज हम आपकी महिमा में नहीं होते और आज हम आपकी पवित्रता में भागी नहीं होते। दुख सहने के द्वारा ताड़ना अच्छा उदाहरण है। स्पष्ट उसकी कड़ी पीड़ा जो शरीर में कांटा था, पौलुस का हम पढ़ ही लेते हैं, पौलुस का वो वचन 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 7 से लेकर 10 तक। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 7 से लेकर 10 तक हम पढ़ लेते इस वचन को। किस प्रकार परमेश्वर ने पौलुस को ताड़ना दिया था। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 7 से लेकर 10 तक। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 7 से लेकर 10 तक मैं पढ़ देता हूँ। 2 कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय उसके 7 से लेकर 10 तक। 2 कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय उसके 7 से लेकर 10 तक। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 7 से लेकर 10 तक। यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा है, इसलिए मैं प्रकाशनों के बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। यहाँ पौलुस बताता है परमेश्वर ने इतना प्रकाशन इसे दिया था, इतना दर्शन दिया था, इतने गूढ़ बातों को बताया था, ये फूल सकता था, ये घमंड कर सकता था, परमेश्वर ने मुझे ये दर्शन दिया, परमेश्वर ने मुझे वो दिया। जैसा आज के दास लोग बताते रहते हैं, वो अपने प्रकाशनों को छुपा नहीं पाते बल्कि सबको जाहिर करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि मैं कितना बड़ा दास हूँ, परमेश्वर मुझ पर कितना जाहिर करता है, परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रकाश, इसलिए मैं प्रकाशनों के बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। कितनी बार विनती की पौलुस ने? 3 बार, कि मुझसे यह दूर हो जाए। उसने कहा मेरी अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। इसलिए इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में और दरिद्रताओं में, उपद्रव में, संकट में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं पौलुस किस बात में घमंड करता है? निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रताओं में, उपद्रव में, संकटों में वो प्रसन्न होता है, क्योंकि वो पता है इन सब ये चीजें जब होता है तब वो बलवंत होता है, तब परमेश्वर की सामर्थ उसके अंदर काम करती है। इसलिए 2 कुरिन्थियों 12:7 से लेकर 10 तक यहाँ पर हम देख सकते हैं बड़े दर्द और शायद शर्मिंदगी का कारण था, परंतु इससे लाभ हुआ था। उस कठिनाई के सुसमाचार और तेजी से चमका और उसकी चमक कम हो गई। एक आम आदमी ऐसे दुख से अपमानित हो सकता है। ये पौलुस के लिए दुख की बात थी कि पौलुस ने 3 बार प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना। एक बड़े दास के लिए एक दुख की बात है कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। शर्मिंदा कि आज बड़े बड़े दास जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुनता है, वो घंटों तक प्रार्थना में लगे रहते हैं कि परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा है, सुनना पड़ेगा जबरदस्ती। लेकिन पौलुस ने ऐसा नहीं किया। 3 बार प्रार्थना की, परमेश्वर ने इसका नहीं सुना। ये उसके लिए शर्मिंदगी की बात थी, शर्मिंदगी कारण था, परंतु इससे लाभ हुआ। उस कठिनाई से सुसमाचार और भी तेजी से चमका और उसकी चमक उसकी चमक कम हो गई। वो जो कठिनाई पौलुस के ऊपर आए और तेजी से सुसमाचार फैला, लोगों के बीच में सुसमाचार पहुंचा, लेकिन भले पौलुस की चमक कम हो गई। तो याद रखें, मसीह पौलुस के शरीर में ऊंचा हुआ, क्योंकि धन मिट्टी के बर्तन में था। उसे समझ में आ गया, खुद को नहीं बल्कि संदेश को आगे करके वो परमेश्वर को बेहतर सेवक था। आज संसार में लोग खुद को आगे रखते हैं,
मसीह को पीछे रखते, मसीह के संदेश को पीछे रखते। लेकिन पौलुस ने अपनी शर्मिंदगी उठाते, भले परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी वजह से उसको लाभ क्या मिला? परमेश्वर का सुसमाचार तेजी से फैला। इसलिए परमेश्वर ने मसीह को आगे रखकर, उसके संदेश को आगे रखकर अपने को पीछे रखा, अपने चेहरे को उसने छिपाए रखा, अपने को आगे वो नहीं रखा। तो आज हमें यही करना है, हमें अपना चेहरा नहीं दिखाना है, हमें मसीह का चेहरा दिखाना है। हमें अपना संदेश नहीं देना, हमें मसीह के संदेश को ऊपर रखना है, मसीह के संदेश को आगे रखना है। तो पौलुस को समझ में आ गया, खुद को नहीं बल्कि संदेश को आगे रखना है। हमें अपने प्रकाशनों को दिखाने के लिए हर किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, हमें देख परमेश्वर ने ये प्रकाशन दिया, ये दिखा दिया। परमेश्वर चाहता है कि हम हर प्रकाशनों को, हर दर्शनों को लोगों को ना बताएं। ये जरूरी नहीं है लोग हर दर्शनों को हम बताते रहे। परमेश्वर हमें दर्शनों को बताने के लिए, हर दर्शनों को बताने के लिए नहीं बोला है। पौलुस ने कई बार बोला, मुझे ऐसे ऐसे दर्शन मिले, मैं बोलना चाहता हूं लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। उसने नहीं बोला, कई ऐसे दर्शन उसे मिले लेकिन उसने नहीं बताया था। हम क्या है, हम छोटी सी बात ही पर्सन में दर्शन में बताए, हम ढिंडोरा पूछने लगते हैं, परमेश्वर ने ये बताया, परमेश्वर ने वो बताया, परमेश्वर ने ये किया, हम फूल जाते हैं। हमें अपने आप को नहीं, परमेश्वर के सुसमाचार को आगे रखना है, उसको आगे रखना, उसके चेहरों को आगे रखना है। तो यहाँ पे पौलुस को इस बात को समझ में आ गया कि खुद को नहीं बल्कि संदेश को आगे रखकर वो परमेश्वर का बेहतर सेवक था। अपनी निर्बलताओं पर घमंड करना सीखा उसने इस दुख की वजह से। और हम यहाँ परमेश्वर आत्माओं के पिता है, इस बात को हम जान सकते हैं। उसे सभी मसीह लोगों ने पिता के रूप में पहचाना है। और खुदा हमारा पिता, आयत में 12 इब्रानियों 12:9 में लिखा है। इस बात को हम पढ़ सकते हैं वापस जाके, इब्रानियों 12:9 लिखा है, फिर जब हमारे सारे पिता हमारी ताड़ना करते तो हम उनका आदर क्या करते, क्या आत्माओं के पिता को और अधीन न रहें। तो हमारा परमेश्वर हमारे आत्माओं का पिता है, हम उसके अधीन रह सकते हैं। इस बात को हम देख सकते हैं, वो हमारे आत्माओं का पिता। नए नियम में कई बार हमें वो हम देख सकते हैं, मत्ती 6:9, लूका 11:2, यूहन्ना 20:17, रोमियो 8:15-16, गलतियों 4:6, जहाँ पे परमेश्वर को आत्मिक पिता के रूप में दर्शाया गया। तो आत्माओं स्वर्गदूतों के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि इब्रानी की पुस्तक में उन्हें परमेश्वर के बेटे को नहीं बेटे नहीं माना गया। स्वर्गदूत परमेश्वर का बेटे बेटियां नहीं है, हम इंसान परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। इसलिए परमेश्वर हमारा आत्मिक पिता है और वो हमारा सृजनहार है, जिसने हमें रचा है, जिन्हें उसने संसार में हमारे जन्म के समय हमें दिया था। मृत्यु के समय व्यक्ति की आत्मा परमेश्वर के पास जिससे उसने दिया लौट जाएगी। ये सबोपदेशक 12:7 इस बात को बताता है। सबोपदेशक के समझदार लेखक को मालूम था कि हमारी आत्माओं का पिता जो ऐसी व्यक्ति जिसका इस्तेमाल नए नियम में केवल यही हुआ है, आयत 9 में आत्माओं के पिता। और सबोपदेशक 12:7 में बोला कि आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाए जिसने उसे दिया है। तो हम इस बात को हमने देखा कि वर्तमान समय में आगे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि वर्तमान में हर प्रकार 11वीं आयत में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते पक्के हो गए बाद में उन्हें चैन के साथ प्रतिफल मिलेगा। तो हमें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। और अगर हम सहते सहते इस मसीह दौर में बने रहेंगे तो परमेश्वर वो प्रतिफल जो हर किसी के लिए रखा, जैसा पौलुस के लिए रखा था, हमारे भी लिए रखा है। तो हमें ईमानदारी से उद्देश्य भरा जीवन जीना आवश्यक है। हमें ईमानदारी से और सच्चाई से हमें जीवन जीना आवश्यक है। मसीह व्यक्ति को उद्देश्य परमेश्वर की महिमा के लिए सेवा करना है। हमें शुद्ध किए जाने के द्वारा पवित्र किया जाता है, इसलिए हमें पवित्रता में जीना है। इसलिए पतरस बोलता है तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर के साथ पूरी पवित्रता में चाहे स्वर्ग में हमें मिलेगी, परंतु अब भी हमें उसके उद्धार करने वाले अनुग्रह और प्रायश्चित की यीशु की मृत्यु के द्वारा मिलती है। वो पवित्रता हमें मिलती है। जो यीशु पर विश्वास करता है वो पवित्र और धर्मी ठहराया जाता है। तो एक बार हम एक अंतिम वचन को पढ़ के हम खत्म करेंगे। फिलिप्पियों 4 उसकी 4 से लेकर 7 तक। 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 यहाँ पे लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं कहता आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी।
तो यहाँ पर हम इस प्रार्थना के साथ हम ख़त्म करेंगे। हम प्रभु में सदा आनंदित रहें, कोई चिंता कोई लज्जा की हम परवाह ना करें। जैसा हमने बताया यीशु मसीह ने लज्जा और चिंता की परवाह नहीं की, क्योंकि उसको मालूम था कि उसका असली आनंद कहाँ है। उसका आनंद परमेश्वर के साथ वापस होने में था और उसको परमेश्वर के सिंहासन पे बैठना था, वो आनंद उसे मिलने वाला था। इसलिए उसको ध्यान लज्जा पे बिल्कुल नहीं था, लोग उसके बारे में क्या बोले बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि उनका ध्यान कहाँ था, परमेश्वर के ऊपर था। और उसने लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। हमने क्रूस के दुख के बारे में भी विचार किया, किस प्रकार उसका दुख जहर के इंजेक्शन से ज़्यादा अपमानजनक दुख था उसका। और उसको कांटों का मुकुट पहना गया और कीले ठोके गए, उसको कई 6 बार पेशी हुई, उसका शरीर से सारा लहू बह चुका था, फिर भी वो उस आनंद में था। उस आनंद को पाने की आशा में लगा हुआ था कि वो मुझे आनंद मिलने वाला था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसका शरीर बिल्कुल पूरी तरीके से खून निकाल दिया गया था, चेहरे से हड्डियां दिख रही थी, फिर भी उसका ध्यान क्या था, उस आनंद को पाने में जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा था। इसलिए हम प्रभु में आनंदित रह सकते हैं, क्योंकि हमें वो आनंद मिलने वाला है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा। बल्कि हमें आनंद मिल चुका है, हम मसीह में हैं तो हम आनंदित हैं, क्योंकि मसीह में वो सब कुछ आनंद पूरा हो चुका है। और आने वाले समय में भी हमें अनंत काल का आनंद परमेश्वर के साथ मिलेगा। लेकिन अभी भी हम आनंदित हैं, क्योंकि मसीह हमारे अंदर है, मसीह हमारे साथ है, प्रभु में है, हम मसीह में हैं हम, इसलिए हम आनंदित हैं। क्योंकि मसीह ने भी दुख में रहते भी उस आनंद को अपने जीवन में अनुभव किया जो परमेश्वर उससे देने वाला था, जो वापस वो परमेश्वर से मिलने वाला था। तो हम प्रभु में यानी मसीह में सदा आनंदित रहें। फिर मैं कहता हूँ आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों प्रकट हो, प्रभु निकट है। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों प्रकट हो। हम कोई दोस्त हमें लज्जित करता है, क्यों लज्जित करता है? क्योंकि हम प्रभु पे भरोसा रखते हैं, प्रभु को सच्चे ईश्वर को मानते हैं, इसलिए वो हमें लज्जा करता है। तो वो थोड़ी लज्जा कितने क्षण के लिए है? 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय की 17 आयत के अनुसार कुछ पल के लिए, थोड़े क्षण के लिए है। उस अनंत महिमा के सामने वो लज्जा कुछ भी नहीं है, वो संकट कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित प्यारे। किसी बात की चिंता ना करें। भले हम लॉकडाउन में चल रहे हैं, लेकिन हम ऐसे रहें जैसे हमारे पास सब कुछ है। जैसा पौलुस संकट में, दरिद्रताओं में और समस्याओं में, दुखों में घमंड करता, तो उसी तरह हम भी घमंड करें। हमारे पास खाने को नहीं, फिर भी हम घमंड करें, हमारे पास प्रभु है, हमारे पास सब कुछ है। हम किसी बात की चिंता नहीं करें, बल्कि परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। हम लोगों के सम्मुख नहीं, खुदा के सम्मुख अपने आप को प्रेजेंट करें। खुदा के सम्मुख हम उसकी उपस्थिति में बैठे हम प्रार्थना के साथ, तब परमेश्वर की शांति। जब हम ऐसा करेंगे, जब हम आनंदित रहेंगे प्रभु में, हर बात में, दुखों में भी, संकट में भी, दरिद्रताओं में भी, चिंताओं में भी, लज्जाओं में भी, हर बात में भी, तो परमेश्वर की शांति जो समझ से परे, हमारी समझ से परे वो शांति जो परमेश्वर पौलुस अनुभव किया, जो प्रभु यीशु मसीह ने अनुभव किया, हमारी समझ से बिल्कुल परे है। तो परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे, तुम्हारे हृदय को, अपने हृदय को नहीं, तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यानी तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को वो सुरक्षित रहेगी। कोई ऐसा विचार तुम्हारे मन से नहीं निकलेगा जो अपवित्र हो। वो खुद प्रभु यीशु मसीह हमारे विचारों को कंट्रोल करने वाला बनेगा, हमारे हृदय को वो खुद कंट्रोल करने वाला बनेगा। तो हमारे हृदय का ध्यान, हमारा विचार परमेश्वर सुरक्षित रखता है, परमेश्वर इसको कंट्रोल करता है। तो ये तब ही संभव होगा जब हम प्रभु में आनंदित रहेंगे और हम हर बात में उसके सम्मुख निवेदन और धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना के साथ उपस्थित होंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे और हम हर बात में प्रभु को धन्यवाद दें। हम दुखों में भी, संकट में भी, क्लेशों में भी, उपद्रव में भी, अगर हमारे पास दुख नहीं है तो हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है कि हम परमेश्वर की संतान हैं या शैतान की संतान। क्योंकि बाइबल स्पष्ट शब्दों में बताती है, जिसकी ताड़ना, जो ताड़ना सबका भागी, सब भागी है जिस ताड़ना की, अगर तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई तुम बेविचार की संतान ठहरे। कहने का मतलब, अगर हमारे जीवन में दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, समस्या नहीं है, परेशानी नहीं है, हम क्लेश नहीं है, हम परमेश्वर की संतान नहीं है। इसलिए हमें इच्छा करनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में समस्या को लाए, दुखों को लाए। पौलुस की तरह हम भी घमंड करने पाए कि परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में ही सिद्ध होती है।
और बाइबल इस बात को साफ शब्दों में बताती है, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। तो क्लेश आना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, तभी हम मसीह के सुसमाचार को आगे बढ़ा सकते हैं। हम देख सकते प्रेरितों के काम में जब उन लोगों के जीवन में क्लेश आया, लोग जीवन में सताव आया, कलीसिया और भी बढ़ती गई और भी बढ़ती गई, लोगों के बीच में और भी सुसमाचार फैलता गया। प्रभु आप हमारी मदद करें, सहायता करें प्रभु जी, कि हम आपकी ताड़ना को हल्की बात ना जाने, क्योंकि ये बहुत बड़े आनंद को लेके आने वाला है। कितनी अद्भुत बात है कि जब आप ताड़ना देते हैं तो इससे पता चलता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम करने वाला है, बहुत लोगों को सुसमाचार मिलने वाला है, बहुत लोगों का जीवन बदलने वाला है। परमेश्वर की ताड़ना को आज हल्की बात हम ना समझें, हल्की बात ना समझें। हम दुखों में हैं तो हम घमंड करें पौलुस की तरह, क्योंकि बहुत लोगों के पास सुसमाचार जाने वाला है, हमारा खुद का जीवन बदलने वाला है, खुद हमारे जीवन को परमेश्वर आग की तरह बनाने वाला है। इससे हल्की बात ना समझें और हम सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, उस उद्धारकर्ता की ओर ताकते रहें जिसने लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। क्यों सहा? क्योंकि उसको वो चीजें मिलने वाली है, वो सम्मान मिलने वाला था जो उसको उससे ले लिया गया था। वो खुदा के साथ वापस बैठने वाला था उस गद्दी पर, जो सम्मान उससे मिला, इसलिए उसने लज्जा की चिंता न करी। इसलिए हमें उस क्रूस के दुख को सहते हुए जो लज्जा होती है, जो हमारा मजाक उड़ाते हैं, जो हमें ठट्ठो मुराते हैं, जो हमारा उपवास करते हैं, उनकी चिंता ना करें, बल्कि इसके बाद जो आनंद मिलने वाला है उसमें हम आनंद मनाएं। जैसा यीशु ने आनंद मनाया, उसको मालूम था इसके बाद हमें क्या आनंद मिलने वाला है, और हम सब मसीहियों को मालूम है हमें क्या आनंद मिलने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब तुम्हें लोग झूठ बोल कर सताए, मेरे नाम के विरुद्ध तुम्हें झूठ बोल कर सताए, तुम्हारे विरुद्ध बुरी बातें कहे, उस समय आनंदित और मग्न होना, उछलना और कूदना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। प्रभु आप हमारी मदद करें, सहायता करें, हम प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना समझें। जैसा एक शारीरिक पिता अपने बच्चों को सुधारने के लिए ताड़ना करता है, तो हम आत्माओं के पिता और अधिक ताड़ना क्यों ना करें, ताकि हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं, हम उसकी संतान ठहरें, हम उसकी महिमा में प्रवेश करने वाले ठहरें। प्रभु आप हमारी मदद करें, हम आपकी ताड़ना को हल्की बात न जानें, बल्कि ये समझें कि बहुत बड़ा काम परमेश्वर हमारे जीवन में करने वाला है। बहुत सारे लोग प्रभु के सम्मुख आने वाले हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन को बदलने वाला है मेरे जीवन से। प्रभु आप हमारी मदद करें, सहायता करें, हम आपकी ताड़ना को हल्की बात न समझें। प्रभु जी, प्रभु आप हमारी मदद करें। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए, और पौलुस की तरह हम हर बात में घमंड करें, हम अपने संकटों में, उपद्रवों में, क्लेशों में घमंड करें, क्योंकि परमेश्वर के सामने निर्बलता में ही सिद्ध होती है। सब बातों में आपको धन्यवाद देते हैं। अभी तक आपने हमें संभाला, आगे भी संभालना। जिन लोगों ने इस वचन को सुना है वो आगे जाकर घर में पढ़ें। 12 अध्याय इब्रानियों के 1 से लेकर आगे तक, जो जितना तक हमने देखा 11 तक, और ताकि हम इस वचन के द्वारा और अधिक आशीषित हो जाए, और उस आनंद में जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसमें हम भागी हो सके, उसमें हम सम्मिलित हो सके। हम प्रभु में आनंदित रहें। फिर मैं कहता हूँ, प्रभु में आनंदित रहें। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हैं, आपके नाम को महिमा देते हुए इस प्रार्थना का हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम एक और गीत को गाएंगे। वो गीत है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमने यीशु के पीछे चलने का निर्णय ले लिया तो पीछे मुड़कर ना देखें, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो कोई हल पे हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है वो परमेश्वर के राज के लायक नहीं है। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर को महिमा मिले।